कि जिस रसोई में ये बन रहा है, क्या उसका भोजन जैसे जहाँ पे नॉनवेज बन रहा है, क्या उसका भोजन सेवन करने से भी समस्या होती है? बिल्कुल होती है, उस कड़छी से भी होती है, चम्मच से भी होती है, उन बर्तनों से भी होती है। उनके परिवार में एक सदस्य या 2 सदस्य जो बड़े हैं वो खाते हो, फिर उस केस में क्या करना चाहिए? फिर आपको अपने सात्विक चूल्हा चौके में भोजन बनाना चाहिए, जी। कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप अपने बेडरूम में ही गैस रख लो, जी। भैया अपने को ही नहीं खाना, तुम जो मत। मेरे माता-पिता हैं, क्या मैं उनके आज्ञा का अवहेलना करता हूँ और ऐसी चीज़ों में, तो क्या धर्मानुसार मैं गलत हुआ कि सही हुआ? आप सही हो, मैं सही हुआ। बिल्कुल सही हो जी। इस चीज में। तीर चलाने वाले थे, वो पिछले जन्म में बाली थे, हाँ हाँ। जिन्होंने उनको तीर मारा था, तो मैं वहाँ के दर्शन करके आया। वहाँ पे जो पंडित जी वो बता रहे थे कि भगवान खुद भी अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, उन्होंने जो राम बन के कर्म किए हाँ, थे। ये सही है जी। वो नर लीला करके हमें ही शिक्षा दे रहे हैं जी, जी। कि जब मनुष्य जीवन में का भगवान भी क्यों नहीं होगा जी। उसको जे जे नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। जी। चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी बड़े हैं, जी। उनको करने पड़ेंगे। और वही नियम जो हमारे घर की स्वर्ग और शांति की रक्षा करते हैं, हमें अपने लिए भी बनाने पड़ेंगे जब हमारे बच्चे हमारे सामने हो जाएंगे। नारद जी क्यों कह रहे हैं अच्छा हुआ मेरी माँ मर गई? जी। क्योंकि वो बार बार उनकी भक्ति में बंधन डाल रही थी कि भागवत है। अच्छा। और जिस दिन उसकी डेथ हुई उन्होंने कहा शुक्र है, अब जो इसके पीछे मैं अपनी भक्ति खराब कर रहा था, अच्छा हुआ भगवान ने इसको सांप ने काट लिया, ये चली गई। टेररिस्ट हो गए, इनके कर्म है गलत है, लेकिन पीछे उनकी भावना उनको सिखाया गया कि ये तुम सही कर रहे हो। इतने उग्रवादी हैं, बाद में कई लोग मेन स्ट्रीम में जब आते हैं उनका यही होता है कि हम कितने मूर्ख थे, हमने किसी के कहने से कितना। तो भविष्य वहां कह रहे हैं कि इस पुण्य को, पॉजिटिव थॉट को, इसका जो स्टोर हुआ है जी। तो इसने ये दिमाग से काम नहीं किया, दिमाग से काम करता तो कभी भी सीता का ये अपहरण ही नहीं करता, क्योंकि ये 4 वेद का त्याग, इसने माइंड यूज ही नहीं किया, इसने केवल हार्ट को यूज किया कि मेरी बहन का अपमान हुआ, दिमाग नहीं लड़ाया और मेरी हार्ट फाइट। तो इसका पुण्य जो है वो इधर बैठा हुआ है। तब उन्होंने कहा यहाँ तीर मारिए, ये स्थान डैमेज होगा तो इसकी रावण की मृत्यु होगी, और राम जी ने वैसा ही किया। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड किया है महामंडलेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के साथ। तो इस पूरी कन्वर्सेशन में हमने बात करी है कर्म बंधन किस तरह से बनता है, मतलब कि हमारे डे टू डे रूटीन से कर्म किस तरह से बनते हैं और उसका फल हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं। ये फल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये पूरा एक 1.5 घंटे के एपिसोड में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया है, और ये हमारे सीरीज का 2nd एपिसोड है। इसके आगे हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन लाने वाले हैं। ये कन्वर्सेशन स्पेसिफिकली हर एक इंसान को देखनी चाहिए, क्योंकि उसको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है। देखिए ये वीडियो। तो स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, लास्ट टाइम हमारी जो बात हुई थी उसमें हम एक पॉइंट पे रुके थे जहाँ पे हमने कर्म का बंधन के बारे में बात करना शुरू की थी, जहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं वहां से बात शुरू करना चाहूंगा कि इंसान के लिए कर्म का बंधन किस तरह से काम करता है। कर्म बंधन को समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा कि कर्म क्या है जी। कर्म में 2 बातें होती है, एक होता है कर्ता और एक होती है क्रिया जी। कर्ता जो क्रिया को करता है, क्रिया मैंने एक्शन जो किया जाता है। तो क्रियाएं अपने आप में किसी प्रकार का भी बंधन पैदा नहीं करती है जी। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये भी एक क्रिया है। आप चल के आ रहे हैं, वो भी क्रिया है। हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। तो इसका कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव किसी प्रकार का भी कोई फ्रूट नहीं है जिसकी बात हम कर रहे हैं। क्रिया कर्म जैसे ही बनती है उसका बंधन भी है और उसका फल भी है। क्रिया का फल नहीं ना कोई जी। और क्रिया कर्म कब बनती है? कार्य करने वाला उस कार्य के पीछे उसकी जो भावना है, जो उसकी मंशा है, जो उसकी इच्छा है, वो किसी क्रिया को उसका कर्म बनाती है। भावना, इच्छा। और जो कहे क्रियाओं का अकेले कोई फल नहीं होता।
जब वो क्रिया कर्म बनती है तो उसका फल होता है और फल का ही बंधन होता है। और क्रिया कर्म तब उसी के अनुसार बनती है जो कार्य करने के पीछे हमारी भावना है, और उसी प्रकार का उसका फल है, उसी प्रकार का फलानुरूपी उसका बंधन भी है। तो इस तरह से क्रिया कर्म बनती है। कर्तुः इप्सितम कर्म, ये संस्कृत व्याकरण का सूत्र है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो इप्सित, मैंने जो इच्छा करता है, उसी की ही कर्म संज्ञा होती है, उसी को कर्म कहते हैं, करने वाला। ठीक। और उसका जो भी फल होगा, अच्छा बुरा, दो ही परिणाम है। हमारी इच्छा नेगेटिव होती है, हमारी इच्छा पॉजिटिव होती है। नेगेटिव होगी उसका परिणाम नेगेटिव है, पॉजिटिव होगी उसका परिणाम पॉजिटिव है। और उस फल सहित, इच्छा सहित कार्य करना, उसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं साकाम कर्म। साकाम कर्म, साकाम माने कामना सहित कर्म, और निष्काम कर्म कामना रहित कर्म। और जो बंधन की बात आपने पूछी, फल साकाम कर्मों का और उस फल के अनुरूप ही बंधन है, और निष्काम कर्मों का किसी प्रकार से कोई फल नहीं है। और वो फल दो प्रकार से हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करता है। अगर वो फल हमारे मन के अनुकूल है तो बार बार उस क्रिया से हमको उस फल की चेष्टा बार बार लोभ, अर्थात वो लोभ वृत्ति को बढ़ाएगा, हमारे अंदर लोभ को पैदा करेगा। बार बार फिर वो इच्छा मन में उठेगी, हाँ पिछली बार ऐसा किया था, फिर ये अच्छा ऐसा करते। तो लोभ से क्या होगा, हमारे अंदर उस कर्म से जो वस्तु की प्राप्ति है उसके प्रति राग पैदा होगा। और अगर हमारा कर्म सही नहीं, माने कर्म खराब कब होगा, जब हमारी उसके पीछे करने की भावना गलत हो, और उसका परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आएगा, जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, और नहीं आएगा तो फिर हमारे अंदर द्वेष पैदा होने लगेगा। और ये राग और द्वेष, यही दोनों प्रकार से हमारे पतन के कारण है। राग होना किसी कर्म के फ्रूट्स के साथ, वो बंधन है। बंधन, वहां बंधन किस रूप से पैदा हो रहा है, उसका प्रारूप क्या है, वो बंधन रागात्मक बंधन हो रहा है। और यहाँ पर कर्म का फ्रूट हमारे अनुरूप नहीं आ रहा है, वहां भी बंधन हो रहा है, पर वो द्वेषात्मक बंधन हो रहा है। ये द्वारा ऐसा इसका रिजल्ट ना आए, द्वारा इसका रिजल्ट ना आए, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमारे अंदर इरिटेशन पैदा कर रहा है और ज्यादा नेगेटिविटी पैदा कर रहा है। उसका फल अगर अच्छा आ रहा है, वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा कर रहा है। और उसी को शास्त्र की भाषा में बोलते हैं साकाम कर्मों का फल और उसी का बंधन। दो प्रकार से, शुभ और अशुभ। और सिंपल शब्दों में मैं कहूं, अशुभ का फल ऐसे जैसे लोहे की चेन से हमने किसी को बांध दिया। शुभ का फल ऐसे जैसे सोने की चेन से हमने किसी को बांध दिया, लेकिन चेन तो चेन है, कभी ना कभी हम उससे छूटना चाहेंगे। जैसे लोहे का आभूषण किसी ने पहना, तो रात्रि को अगर वो कहीं खटका दे रहा है, नींद खराब कर रहा है, तो सोने वाले की इच्छा होती है किसको उतार के सोऊं, थोड़ा परे करके सोऊं, उसको उतार के सोऊं, चलो सुबह पहन लेंगे। और यदि सोने का आभूषण है, वो किसी को रात्रि को चुभने लग जाए, तो उसको भी हम पहन करके नहीं सोचे, उसको भी छोड़ने की इच्छा हो जाती है। तो जो इंद्रिय अनुकूल रिजल्ट्स हैं हमारे एक्शंस के, हमारे कर्मों के, ठीक है, उनका जो फल है इंद्रिय अनुकूल, वो सोने की चेन जैसा है। और जो हमारे नेगेटिव थॉट के साथ किए गए कार्य हैं, उनका भी रिजल्ट है, लेकिन वो लोहे की चेन जैसा है।
लेकिन दोनों प्रकार का चीन, चाहे लोहे की चाहे सोने की, वो बंधन तो है ही है। और बंधन गहरी नींद वाली पीस को कहीं ना कहीं जब रुकावट डालता है तो हम उसको त्यागने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कितना भी कॉस्टली आभूषण ना हो या फिर वो कितना भी चीप क्यों ना हो। दोनों प्रकार, आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी है, रियल भी है, लेकिन उसको पहन के नहीं रखना चाहते। इस प्रकार से मेरे इसका उपसंहार मैं इस तरह से करना चाहूंगा, कंक्लूडिंग जो आपको पॉइंट मैं देना चाह रहा हूं इसमें, कि कर्म कर्ता की इच्छा के हिसाब से बनता है, क्रिया मात्र कर्म नहीं होती। और कर्म के इच्छा भी दो प्रकार की होती है, किसी की स्वार्थ से भरी हुई केवल अपने लिए हो सकती है, जन कल्याण के लिए हो सकती है, या फिर नेगेटिव इच्छा भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे हमारे तंत्र में कितने लोग हैं जो नेगेटिव फोर्स के साथ में लोगों की हानि करते हैं। कितने महात्मा हमारी ही अध्यात्म है जो प्रेयर्स, पॉजिटिव प्रेयर करके सर्वे भवन्तु सुखिनः की रोज प्रार्थना कर रहे हैं। तो दोनों का कर्म बन रहा है और दोनों उसके लिए एक प्रकार से बंधन पैदा कर ही रहे हैं, क्योंकि इच्छा सहित कर्म कर रहे हैं। चाहे वो जन कल्याण की इच्छा है, चाहे वो शुभ इच्छा है, वो बढ़िया है, लेकिन इच्छा तो है ना, उसका फल तो आएगा। उसका फल चाहे पॉजिटिव आएगा पर आएगा, और फल का जो भोगने का समय होता है वो उसको बंधन बोलते हैं जी। उसी को ही बंधन बोलते हैं। अच्छा, फल भोगना, रिजल्ट आना, बंधन। जो हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। वो उसका रिजल्ट दो प्रकार से आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, उसके पीछे हमारी भावना कैसी थी, सही थी, अच्छी थी, शुभ थी, या हमारे अंदर कोई डेविल फोर्स थी, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कार्य कर रहे थे। तो फिर इसमें जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टेररिस्ट हो गए, इनकी कर्म है गलत है, लेकिन पीछे उनकी भावना, उनको सिखाया गया कि ये तुम सही कर रहे हो, तो उनको कैसे देखो, किसी को सिखाना कि तुम सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो जी, तो उससे वो सही नहीं हो जाता। गलत गलत है जी, और सही सही है। मुझे कोई समझा दे कि रात को किसी की दीवार फाड़ना सही है, मुझे किसी ने पढ़ा दिया और मैंने भी मान लिया कि हाँ, आधी रात को किसी की दीवार फांद के गेट के अंदर किसी के घर आंगन में चले जाना सही होता है, और मैं अपना माइंड ना यूज करके, विवेक ना यूज करके उसको फॉलो अप करता हूँ, तो मुझे आंतरिक चेतना से स्वयं पता है कि ये गलत कार्य है। इसी तरह से आपने कहा सिखाया जाता है जी। बच्चा छोटा है, वो माँ के सिखाने से झूठ बोल रहा है जी। उसको शायद ये पता भी ना हो कि झूठ क्या होता है और सच क्या होता है, लेकिन जब हो सकता है उसको नादान समझ के उस कर्म फल से उसको क्षमा मिल जाए जी, मिल जाए। लेकिन जब वही मैच्योर होता है 16-17 साल का, हाँ, उसको सच और झूठ का भेद पता होता है जी। उसके बाद भी माँ कहती है कि ऐसे बोलो, और उसको पता है ये बोलना गलत है, और तब भी वो केवल कहने मात्र से ही बोली जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी पार्टी है, उसका रिजल्ट आएगा, गलत रूप से ही आएगा, क्योंकि उसकी इनर कॉन्शियस को मालूम है ये गलत है। फिर भी चलो माँ कह रही है मैं कर देता हूँ ऐसा, तो लेकिन उसको मालूम है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, किसी के कहने से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आप उग्रवादी का नाम लिया, जितने उग्रवादी हैं बाद में कई लोग मेन स्ट्रीम में जब आते हैं उनका यही होता है कि हम कितने मूर्ख थे, हमने किसी के कहने से कितना गलत कर दिया, काश हम ऐसा ना करते। इसका मतलब है लास्ट में जब उसको पता लग रहा है, जब उसने स्टार्टअप किया उसको तब भी मालूम था जी, लेकिन उसका ब्रेन वॉश उस तरह से हुआ कि वो उस कार्य को खुद को ना करते हुए भी कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, मेरे माँ बाप परेशानी में आएंगे, मेरा घर आएगा, परिवार आएगा, तब भी वो उसमें कर गया। लेकिन लास्ट में बहुत सारे, इसी लास्ट में रावण जैसा भी यही सोचता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया, पर उसको सिखाने दो पार्ट है इसके, एक तो सिखाने से कर रहा है, ऐसा प्रेशर से कर रहा है, मजबूरी से कर रहा है, पर एक ऐसे भी शैतान है जो रावण कंस की कोटि में है, उनके वो ऑलमाइटी है, उनको किसी की अंडर प्रेशर नहीं, वो अपनी इच्छा से जानबूझ के उनको एक मजा आने लगता है, मजा आने लगता है। जैसे अभी निठारी में एक केस हुआ था, स्टार्टिंग में उसने केवल ऐसे थोड़ी देर के लिए नर मांस खाया और फिर
धीरे धीरे उसको उसमें मजा आने लगा और उसको मजा आते आते उसे कितने बच्चों के साथ वैसा किया। आज भी वो केस चल रहा है, आपने सबने देखा कितना था, लेकिन उसने किसी के कहने से नहीं किया। मजे मजे में बात स्टार्ट हुई और उसके अंदर ये पता था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है, तो भी आदत इस तरह से हो गई हावी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। शराबी को कौन पता नहीं होता कि जो मैं पी रहा हूँ वो गलत है। सिगरेट पीने वाले को कौन सा पता नहीं है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो भी वो कर रहा है। कई बार ऐसा होता है पता होने पर भी हम आदतन मजबूर होकर के गलत कार्य करते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेशराइज से करते हैं और जो प्रेशर में भी आ रहे हैं उसके पीछे भी हमारा लालच है। चलो मैं मर भी गया, मेरे परिवार को 10 लाख रुपया मिल जाएगा, मेरे परिवार को 5 लाख मिल जाएगा। दो तरह है, एक है ग्रीडीनेस लालच और एक भय है। अगर नहीं किया तो मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, मेरे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो ये एक्शंस पर विचार करना। पर मोस्टली कर्म का सिद्धांत ये कहता है फल आएगा ही आएगा। पहली गलती हो सकता है आपकी नादानी समझी जाए, लेकिन आप जब बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं वो नादानी नहीं है, आप जानबूझ के कर रहे हैं। और आपको अगर कोई भी समाज में पनिश नहीं दे रहा, किसी को नहीं पता लग रहा, आपके अंदर तो पता है ना जी, और उसकी सजा डेफिनेट है। ठीक जी, पनिशमेंट। और पनिशमेंट को बोलते हैं नेगेटिव जी, नेगेटिव फ्रूट आया जी, और उसका रिवार्ड भी डेफिनेट है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आपके गांव में क्या आपके परिवार में भी किसी को मालूम नहीं कि आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, लेकिन कभी भी पहले कह देते हैं मेरे नाम को कभी अनाउंस नहीं करना जी, मेरा किसी को पता नहीं लगना चाहिए किसने किया जी, तो करते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उसका पॉजिटिव फ्रूट आएगा ही आएगा। और फ्रूट जो है ना उसको जब भोगने लगते हैं पनिश के माध्यम से या रिवार्ड के माध्यम से, उसको बंधन कहता है हमारा शास्त्र। वो रिवार्डेबल बंधन है, प्लेयरेबल बंधन है, और वो पनिशेबल मैंने थोड़ा सा दुखात्मक बंधन है, वो सुखात्मक बंधन है। बंधन भी 2 प्रकार का है जी। कभी परिवार में हम परिवार से बंधे होते हैं तो कभी वहीं से ही दुखात्मक बातें होती हैं और कभी वहीं से ही सुखात्मक बातें होती हैं, लेकिन बंधन तो है। बंधन क्या है? जिसको आप अपनी इच्छा से फिर त्याग नहीं सकते जी। ठीक है, और बताता हूँ इसको एग्जाम्पलीफाई करके और सिंपली करता हूँ जी। जैसे लॉर्ड कृष्ण के पास अर्जुन भी गया जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और दुर्योधन भी गया जी। जाने के पीछे दोनों की एक ही भावना है और वही भावना कर्म बनाएगी। अब ऐसे जा रहे हैं हाँ। आपकी कोई भावना नहीं है, बस जा रहे हैं, तब तक आपका जाना कर्म नहीं बनेगा जी। जैसे ही जाने के पीछे आपका मोटिव हो गया कोई ना कोई, मैंने इसलिए जाना जी, वो एक्शन जो आप जा रहे हैं वो कर्म बनना स्टार्ट हो गया। अर्जुन चला द्वारिका की ओर, दुर्योधन चला द्वारिका की ओर, दोनों के मन में इच्छा रहित, मैंने साकाम, उनका जो चलना है वो साकाम है, इच्छा। मैंने युद्ध के समय में लॉर्ड कृष्णा या द्वारिका वालों से हमको सहायता लेनी है, दोनों को हेल्प चाहिए। इच्छा किस रूप से? हेल्प लेने के रूप से जी। तो वो कर्म जो हुआ वो साकाम हो गया। क्या हुआ? साकाम हुआ। उसके पीछे कामना है कि हेल्प लेनी है जी। ये कामना काम कर रही है जी। ठीक है, हो गई बात। अब जब वो मांगने की बारी आती है तो दुर्योधन की बुद्धि अपनी जगह काम करती है, और मैं इस बात का आंसर दे रहा हूं कि जब एक बार कर्म का फ्रूट कर्म आपने इच्छा पूर्वक एक्शन कर दिया जी, वो नोट हो गया, फिर आप उसको डिलीट नहीं कर सकते जी। आपको पॉजिटिव या नेगेटिव 2 में से एक परिणाम को भुगतना पड़ेगा जी। ये और भुगतना जो है ना यही बंधन है, ये मैं कह रहा हूँ जी जी जी। कर्म करने में तू बहुत होशियार है, फल भोगने में तू बड़ा लाचार है, और कर्म करे तू फल ना पाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोनों गए। अब दुर्योधन ने बड़ी ट्रिक के साथ में शॉर्ट करूंगा कि भगवान से संपूर्ण, भगवान ने 2 बातें रखी, भाई तुम हेल्प के लिए आए हो, एक मैं हूं, एक मेरी नारायणी सेना है जी।
तो एक को मैं मिलूंगा केवल निहत्था, और मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस उसके साथ खड़ा रहूंगा। और एक के साथ विद वेपन्स और इक्वल, मेरे लिए बराबर बलशाली योद्धा, जितना मेरी ताकत है वैसे ही एक एक योद्धा की पूरी सेना अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध लड़ेगी। अब दुर्योधन सोच रहा है कि युद्ध के समय में तो वेपन वाली सेना ही काम आएगी, निहत्था आदमी क्या करेगा, उसको लेना भी क्यों है। तो उसने कहा कि भगवान आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दीजिए। हो गई बात। और अर्जुन ने कहा कि भगवान आप निहत्थे रहिए, मतलब अस्त्र ना उठाइए, शस्त्र ना उठाइए, कुछ ना कीजिए, मैं केवल आपको मांगता हूँ, आप हमारे पक्ष में खाली ऐसे ही खड़े रहिए। दोनों ने मांग हो गई ना, यह डिमांड है जी। सकाम कर्म में डिमांड है जी, सकाम कर्म में इच्छा है, सकाम कर्म में हमें फल लेना है। एक ने नारायणी सेना के रूप में फ्रूट्स लिए अपने जाने रूपी क्रिया के जी, पर वो क्रिया कर्म बन गए क्योंकि इच्छा सहित गए। और एक ने नारायण भगवान के रूप में फ्रूट आ गया उसकी झोली में। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तुम्हारा रथ चलाऊंगा। हो गई बात। अर्जुन को पूरा पता है कि मेरा भगवान का जो मैंने चुना है इस समय में मैंने सही किया है। दुर्योधन को उस समय तो पूरा ये खुशी प्रसन्नता है कि मैंने सही चीज को सुना, सही चीज को सुना। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे वो अपने हस्तिनापुर में पहुंचता है जी, तो सबसे पहले आपको मालूम है कुछ भी बात करनी है वो मामा शकुनी के पास जाएगा जी, और किसी से बाद में डिस्क्लोज करेगा। कहता है देखा अर्जुन को कैसे उल्लू बनाया, मैंने बड़ी चालाकी से नारायणी सेना मांग ली जी। और उसी समय शकुनी कहता है कि हे भांजे, युद्ध लड़ने की आवश्यकता ही नहीं, हम हार गए। तूने ये क्या किया? उसको पता तो लग गया कि मेरा फ्रूट जो है वो नेगेटिव गलत आ गया मेरे लिए। अब ये सेना पता तो लग गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाह रहा हूँ कि फिर वो चाहेगा कि नहीं भगवान अब आप ही आ जाओ मेरे पक्ष में, ये सेना ले लो, वो मैंने गलती से मांग लिया था। ऐसा करने से हमको कर्म क्षेत्र में एक्सक्यूज नहीं मिलती, फिर उसको नारायणी सेना ही रखनी पड़ेगी, चाहे उसको पता भी लग गया कि गलत हो गया। अब ये हमको हारना ही है और भगवान फिर उसके पक्ष में नहीं आने वाले हैं। मतलब इस तरह से मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। तो एक बार हम कोई एक्शन करते हैं तो सनातन धर्म का सिद्धांत ये कहता है हमें बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए जी। उसने कहा लाख बार सोचो और फिर एक स्टेप आगे बढ़ो, क्योंकि एक बार आपने उसको कार्य को कंप्लीट कर दिया या दो कर दिया तो उसका फ्रूट से आप चाहे कहोगे कि मुझे अच्छा भी नहीं चाहिए, मुझे खराब भी नहीं चाहिए, अब मैं बिल्कुल अच्छा भी भोग के इंसान थक जाता है जी। कब तक? और बुरा भी भोग के थक जाता है जी। तो किसी समय में उसको आराम चाहिए ना दोनों से जी। पर आपको आराम तब नहीं मिल सकता क्योंकि आप किसी समय ऑब्जेक्शन उतारने पड़ेंगे। हाँ, किसी समय में आपको ये करना ही पड़ेगा कि मुझे कंप्लीट रेस्ट चाहिए जी जी जी, डीप स्लीप। अब मुझे ना तो खूबसूरत फूलों को देखना है और मैंने ना तो रैक्स को वहां पर पड़े हुए देखना है, दोनों में से किसी को नहीं देखना। अब मुझे पीसफुली सोना है कुछ मिनट की, कुछ टाइम के लिए, लेकिन कर्म आपका पीछा कर रहा है, आप कहते रहेंगे। इसलिए हमारे सनातन में निष्काम कर्म की बात होती है जी। और जब निष्काम कर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता हमारे सामने स्थापित करती है तो भगवान स्पष्ट बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माते कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगस्त्व कर्मणि। अर्जुन तुम कर्म करो जी। आप अभी युद्ध लड़े नहीं, पहले ही रोना धोना कर दिया कि हाय वो मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फ्रूट्स के बारे में मत सोचिए, एक्शंस पर तेरा अधिकार है, बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हार होगी जीत होगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये हमारे लिए अच्छा भी है और सबसे बढ़िया काम करते हैं जी। हम क्या गलती कहाँ करते हैं? गीता जी का ये सिद्धांत इतना रेलिवेंस है कि हम हर कार्य क्षेत्र में अगर इस सिद्धांत को फॉलो करें
कोई भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी पर्टिकुलरली कह रहा हूँ, जी किसी कंपटीशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं जैसे, जी या फिर हम कोई घर में ही किसी फंक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, जी या कुछ भी कर रहे हैं कार्य, जी तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, अरे सक्सेस होऊंगा कि नहीं होगा, जी मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी अभी क्वेश्चन एक या लर्न नहीं किया, अभी स्टडी एक पे नहीं किया, पहले सोचा सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी टॉप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यूपीएससी मेरे क्लियर होगा कि नहीं होगा। जी तो भगवान इन इन थॉट्स में आपने भी अनुभव किया, हमारी स्टडीज कम होती हैं और दिमाग पर ज्यादा लोड पड़ने लगता है, जी क्योंकि हम कार्य करने के बजाय फ्रूट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी इसलिए हमारे यहाँ सनातन ने इस लोड से बचने के लिए, हाँ जी ठीक है, इस बोझ से बचने के लिए और अपने दिल दिमाग को बिल्कुल कूल काम रखने के लिए निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया। तुम बस जो स्टार्ट योर जर्नी, डोंट थिंक अबाउट द फ्रूट्स, आप अपने कार्य को आरंभ करिए, फ्रूट्स के बारे में मत सोचिए, जी और फ्रूट अपने आप ही आने लग जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी आप कर रहे हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और यदि आप अच्छा सोच के कर रहे हैं तो नेचुरली उसका फ्रूट, तब भी नहीं आपने सोचना है, आपके पास सामने फ्रूट अच्छा ही आएगा। लेकिन आपने केवल अपना कर्तव्य किया, जी ठीक है, तो वो कर्तव्य का फ्रूट जैसा भी आया, फिर आपको दुख और सुख इन द्वंद्वों से ऊपर उठा करके अंतःकरण की एक बैलेंस्ड स्थिति में रहेगा। हम अनबैलेंस हो रहे हैं, जी कभी बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, जी कभी बहुत ज्यादा हम दुखी हो जा रहे हैं, और ये जो अनबैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड है ना, जी ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। जी और कर्म का सिद्धांत जो सनातन इसलिए देता है कि हम निष्काम कर्म की ओर ध्यान दें, जी निष्काम कर्म की ओर। यही अर्जुन को कहा कि आप वॉरियर हो, आप युद्ध लड़ो। जी अभी लड़ाई स्टार्ट हुई नहीं, आप पहले सोच रहे इतने लोग मर जाएंगे, जी अभी लड़ाई स्टार्ट हुई नहीं, पहले सोच रहे हो हम हार जाएंगे कि हम जीत जाएंगे, जी पता नहीं क्या होगा। आप अपने कर्म पर फोकस ना करके उसके रिजल्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका जो कार्य है वो ठीक ढंग से ना हो करके कहीं ना कहीं आप प्लेटफॉर्म से फ्लक्चुएट होते चले जा रहे हो, क्योंकि आप बार बार फूड्स की ओर आपका ध्यान जा रहा है, बार बार आप मेहनत कम कर रहे हो और फूड्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। जी इसलिए हमारे सनातन में निष्काम कर्म की बात है, निष्काम मैंने कामना रहित होकर के अपने कार्य को लो, जी ठीक है। और इसके रिजल्ट्स मैंने जीवन में भी देखे हैं। जी पहले जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, 27 ईयर्स बिफोर, या सामान्य जीवन जीता था, तो हर कार्य जैसे हर कॉमन मैन करता है, हर व्यक्ति करता है कि पहले सोच लेता है कि मुझे इससे कितना कुछ हो सकता है, फिर वो आगे एक स्टेप उठाता है, फिर रुक के सोचता है क्या मैं गलत तो नहीं हो रहा, सही तो नहीं हो रहा, ये है वो है, फिर आगे स्टेप उठाता है। तो हम भी ऐसा ही करते थे, तो हमारा लोड बहुत ज्यादा हो जाता था। जी और कार्य तो तब भी होता था, ऐसा नहीं होता था, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम कभी कार्य नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा फ्रूट्स के बारे में सोच सोच के दिमाग पहले ही लोडेड हो जाता था। हाँ जी अभी भी हम कार्य करते हैं। तो जब मैंने ये अपने सनातन को डीपली स्टडी किया, तो उसमें मुझे निष्काम शब्द मिला। जी निष्काम का अर्थ ये नहीं है कि आपने जिम्मेवारी को छोड़ना है, जी आपने कर्तव्य को छोड़ना है, आपने परिवार को छोड़ना है, आपने किसी को भी नहीं छोड़ना, जी लेकिन अपनी ड्यूटी को ड्यूटी एज ए ड्यूटी सिर्फ आपने करना है, फ्रूट्स के बारे में नहीं सोचना। जब मैंने सोचना बंद कर दिया, तो वही कार्य जी जो केवल पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए होता था, जी या थोड़ी सी क्षेत्र के लिए होता था, जी वो सारा का सारा कार्य अब यूनिवर्सल लेवल पर होता है, ब्रॉड लेवल पर होता है। और आप वेदांत सम्मेलन जो आपकी पार्टी में 17, 18, 19 को होने वाला है, तो ये भी तो एक कार्य ही है। जी लेकिन आई एम सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड, क्यों, मैं फ्रूट्स के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने कार्य पर फोकस कर रहा हूँ। तो मेरे पर कोई बोझ नहीं है उसका, फंड्स कहाँ से आएंगे कोई सोचना नहीं, गैदरिंग कितनी होगी कोई सोचना नहीं। मुझे
संत कितने वो सारे आ भी जाएंगे कि नहीं आएंगे जिनको मैंने इनवाइट किया, यही सोच होती है हमारी। जी तो ये इससे ऊपर उठ करके निष्काम, मुझे केवल सनातन के लिए अपना काम करना है और मैं उस बात पर फोकस कर रहा हूं कि मुझे काम क्या करना है। जी इस बात पर अभी फोकस मैं नहीं करता कि उसके रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं सब मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, समझिए आपने ये क्या किया। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। मे बी फ्रूट्स कुछ भी होगा और मुझे मालूम है कि वो बहुत ब्रॉड पर होगा और बहुत मेरी सोच से भी ज्यादा परे होगा और बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मैं कार्य पर फोकस कर रहा हूँ ना कि रिजल्ट्स पर कर रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म जी कि आप अपने कार्य पर फोकस कीजिए। सकाम कर्म ये होता है कि कार्य पर फोकस कम होता है और रिजल्ट्स पर ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। और सकाम कर्म ही बंधन पैदा करता है और बंधन की थोड़ी सी हैप्पीनेस होती है, थोड़ा सा दर्द भी होता है, कहीं हमें कामयाबी मिलती है और कहीं हमें थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। तो उसमें हम कभी प्लेजर में जाते हैं, कभी पेन में जाते हैं, ऐसे अप्स एंड डाउन्स में। तो हमारा जीवन एक बैलेंस्ड वे में नहीं चल पाता है, एक स्मूथ वे में नहीं चल पाता है। उसको सिंपल शब्दों में कहते हैं कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी हमारा मन अशांत और डिस्टर्ब रहता है। उसका कारण ही यही है और हम कभी तृप्त नहीं हो पाते, हमें कभी संतोष नहीं हो पाता, सब्र नहीं हो पाता है। एक कमरा बना, जब कोई पक्का कमरा नहीं था तब भी हम दुखी थे, फिर एक पक्का कमरा बना, 2 दिन खुश रहे, 4 दिन के बाद फिर दुखी हो गए। आज पूरा कोठी है तो भी हम दुखी हैं, आज 4 घर है तो भी हम दुखी, फिर आगे तक चले जाओ। तो ये क्या है? ये वही है कर्म में फल की इच्छा। और यदि इच्छा त्यागपूर्वक कर्म होगा वो निष्काम होगा और उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट्स तो जैसा भी होगा, लेकिन हमें उसका बंधन कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने फल की इच्छा की नहीं, हमने केवल अपने वर्क पर फोकस किया। तो फिर हमारा उससे बंधन से हमारी हमेशा हमेशा मुक्ति रहेगी, नहीं तो बंधन में हम जाएंगे ही जाएंगे। चाहे जैसे अब इसमें मुझे एक चीज समझना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि हम लोग जब बड़े हो रहे थे, ये हम सभी जनमानस का क्वेश्चन है कि जब हम बड़े हो रहे थे वो समय तक तो हमें यही नहीं पता था कि नॉनवेज खाना है नहीं खाना है, बल्कि ये तो बहुत बेसिक चीजें हो गई। सुबह की एक्टिविटी से लेके हर एक चीज क्या कर्म के हिसाब से सही है क्या नहीं है वो तो बहुत लेटर हमें पता चलता है, लेकिन तब तक एक आदत बन चुकी होती है और वो चलते रहती है, वो बहुत ही देर सवेर हमें पता चलता है। लेकिन मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या उन सब कर्मों का भी हम पे उतना ही असर हुआ होगा जो हमने वहां पे किए, अनजाने में किए? क्या जब उनकी गणना होगी या उसके फल डिसाइड होगा, क्या उसका भी उतना ही इम्पैक्ट होगा? हाँ, जो हम खा रहे हैं अनजाने में, जैसे आपने फूड पर किया जी कि हम नॉनवेज ले रहे हैं या हम लीकर ले रहे हैं जी, लेकिन उस समय हमने लेना शुरू किया जब हमें मालूम नहीं था ये चीजें अच्छी होती है या बुरी होती है। जी ओके, लेकिन उसका फ्रूट किस तरह से आएगा? जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन। हमारे अंदर 3 भाव पैदा होते हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी, ठीक है? और उसका असर इस तरह से होगा, जैसे छोटा बच्चा है उसका असर होगा, लेकिन कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि लीकर लेना है नहीं लेना, लेकिन लीवर उसका जो डैमेज हो गया वो तो होगा, चाहे उसको नहीं पता है जी, और उसके होल लंग्स में हो गया जी, तो वो तो नहीं भी पता है। अगर जहर छोटे बच्चे को नहीं पता, ठीक है, तो अगर उसने जहर की बोतल मुंह में डाल ली तो हम नहीं कह सकते कि उसकी डेथ नहीं होगी, उसको पता नहीं था, वो छोटा बच्चा है। लेकिन उसमें जिनकी केयर में वो है, जो उसकी परवरिश कर रहे हैं जी, ये उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब तक बच्चा उतना अक्लमंद नहीं हो जाता कि वो गुड और बैड के बारे में डिसाइड करे, तभी तो माँ का रोल कहाँ आता है, वो उसको उच्च और उन्नत संस्कार दे। पिता का रोल कैसे आता है? उसको उच्च और उन्नत संस्कार दे। और अगर बाई चांस छोटे बच्चे हैं, मैं इसके लिए पेरेंट्स को ये नसीहत देना चाहता हूँ
जी छोटे बच्चे नहीं जानते सही क्या है गलत क्या है। जी बिल्कुल और गीता जी में पक्का श्लोक है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठस जी तत्त देवतरो यनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। घर हो, समाज हो, देश हो, चाहे यूनिवर्स हो, जो हमारा रोल मॉडल है, जो हमारा बड़ा है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसको बड़ा सोच समझ के विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसके कार्य का असर जो है गुड और बैड केवल उस पर नहीं पड़ रहा है, उसका सब। और जैसे जैसे कोई कॉमन मैन होता है, वो जो भी काम करता है उसका असर बहुत कम लोगों पर पड़ता है, गुड और बैड। जैसे जैसे वो सेलिब्रिटी बनता चला जाता है, रोल मॉडल बनता जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं, तो उसको उतना ही केयरफुल होना है, क्योंकि उसका जो प्रभाव है, जो नादान लोग हैं, जो नहीं जानते गुड क्या है बैड क्या है, वो उसको रोल मॉडल को देख के खाली फॉलो कर रहे हैं और चल रहे हैं जी तो वो करोड़ों की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और उसको तो जो होगा वो होगा पनिश, लेकिन जो बर्बाद हुए तो वो भी बर्बाद तो हो ही गए, आबाद तो हो नहीं पाए। एक तरह की पनिश तो उनके पास भी चली गई जिन्होंने अंधता में पट्टी बांध के। लेकिन अगर घर परिवार या छोटे बच्चों की बात है तो उसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके सच बोले, अब बच्चे को मन नहीं मालूम है कि सच क्या है झूठ क्या है। हमारा बच्चा सात्विक भोजन करे, हमारा बच्चा हमारी श्रवण कुमार की तरह सेवा करे, हमारा बच्चा हमारी कमांड को फॉलो करे। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारी, पहले एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर लाऊंगा, बच्चे को नहीं मालूम है कि कमांड वो सही है या गलत है जी। वो कमांड देने वाले पिताजी को, माँ जी को मालूम है। और पहली पॉइंट है कि हर माँ बाप की पहली इच्छा होती है कि बच्चा बड़ा होकर हमारी सेवा करे जी। तो पहले उनको, अगर हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, जैसे दादी है या कोई भी है, वो उनके पेरेंट्स हैं, दादू हैं उनके हैं जी। तो उनके साथ जैसा बिहेवियर करेंगे जी, तो बच्चा सारा कुछ सीख रहा है। हमें फीट टचिंग की बात बच्चे को सिखानी नहीं पड़ेगी। अगर मैं अपनी माँ को रोज मेरी दादी के पाँव छूते देखता हूँ, अपने पिताजी को अपनी दादी के पाँव छूते देखता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो मेरे अंदर स्वाभाविक गुण पैदा होगा। और अगर मैं अपनी माँ को अपनी दादी को लताड़ते देखता हूँ और या अपने पिताजी को पिताजी के सामने हार्ड वर्ड यूज करते देखता हूँ, मेरे अंदर वो छाप पड़ती चली जाती है। अभी मैं नहीं जान रहा हूँ कि वो सही था, वो गलत था, वो क्या था, ये मैं नहीं जानता, पर वो तो जानते हैं जो कर रहे हैं जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरा संस्कार बन रहा है जी। और वो मेरा पूरा भविष्य हल करने में वो जिम्मेदार होंगे। और जैसे जैसे मैं राइज अप होऊंगा, बड़ा होऊंगा, मुझे समझ आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के सामने बोलते थे, मैं उनके साथ नेचुरली, स्वाभाविकली अपने को रोकते रोकते भी कि मुझे नहीं करना है, पर कुछ वर्ड्स एक्सचेंज हो जाएंगे जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो वहां से आए हैं। तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, और जैसे आपने लिकर की बात की या नॉन वेज की या स्मोकिंग की बात कर रहे हैं आप जी, तो अगर बड़ों को ये आदत है भी पहले से किसी तरह पर हो गई, तो कम से कम वो छोटे बच्चों के सामने सिगरेट निकाल के ना पिए जी। उनको ना कहे कि दुकान पे जाकर के ये डब्बी ले आए जी। उनको पता ही ना चलने पाए। हाँ। उनके सामने मुर्गा काट करके वो प्रदर्शनी ना लगाए, उनके सामने घर में बोतल ना खोले जी, क्योंकि आपके बच्चे भले ही बड़े हो गए, आपके पोते भी आगे आ रहे हैं जी। तो दादू, फिर वही बात आ जाएगी, पिताजी को तो नहीं देख रहे, लेकिन किसी बड़े को घर में उस तरह देख रहे जी। तो नेचुरली उनका जो, अगर उस तरह से वो डैमेज नहीं होगा हेल्थ वाइज भी, चलो उसको समझ आ गया कि मैंने नहीं लेना है जी। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार उसके दूषित हो रहे हैं जी। कहीं ना कहीं घर में नेगेटिव परमाणु फैल रहे हैं जी। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उसका असर जो है वो परिवार के ऊपर पड़ रहा है और पड़ता है। और ऐसा नहीं, जहाँ पे कई लोग हैं कहते हैं यार मैं, हम कोई सस्ती थोड़ी पीते हैं, ये तो बहुत महंगी है, ये तो हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, ये है वो है जी। वो कितनी महंगी है, कितना अच्छा है, चाहे देसी, वो सोचते हैं कि देसी वाले में बड़ा फैटल हो जाता है और महंगी महंगी अच्छी अच्छी ब्रांड पीने में बड़ा
हेल्थ पे लिए अच्छा रहता है। ये भी अगर किसी थॉट है तो वो बहुत गलत है जी और हमारे रजोगुण को बताता है। आपने मैं नोट करना, जी जो लोग वाइन का ज्यादा इन चीजों का ज्यादा यूज करते हैं, आप समाज में रिसर्च कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, जी उनके स्वभाव में नेचुरल उग्रता रहेगी। हाँ ये सेना को क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि उसने दुश्मन से लड़ना है, उसका एंगर क्रिएट करने के लिए ये चीजें उनको दी जाती है। जी पर घर में तो हमने किसी से उस तरह से नहीं लड़ना। जी वहां पे क्यों एक उसलिए, या फिर हाई एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं जी बर्फ वगैरह में, और उनको कहीं बहुत ज्यादा निमोनिया वगैरह वैसा ना हो जाए, तो ये थोड़ा बहुत एज ए मेडिसिन ये यहाँ तक मैं फेवर कर सकता हूँ। लेकिन उसको फिर वो अपनी आदत और रोज की रूटीन और घर में पूरा माहौल और उसका एडिक्शन हो जाए, जैसे बोलते हैं एडिक्शन हो गया उसको उसका जी। ड्रग का, जी तो ये ड्रग्स में तो आता ही है ना। जी तो जैसे एवरी मेडिसिन इज ऑटोमेटिकली इज एन ड्रग, कोई भी दवाई हम ले रहे हैं वो ड्रग है, बिल्कुल लेकिन डॉक्टर कहता है नॉट मोर देन 3 days, नॉट मोर देन 4 days, नॉट मोर देन 7 days। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर उसको लॉन्ग हम लेंगे तो हमारे बॉडी पर उसके सही असर 5-6 दिन तक आएंगे और उसके गलत असर उसके बाद, और फिर हमेशा के लिए वो हमको डैमेज करेगा। जी तो क्वेश्चन का आंसर सिंपली ये है कि जाने में अनजाने में जैसे भी कुछ गलत हो रहा है, जो छोटे बच्चों को नहीं पता, तो वो बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नादान के सामने वो ना करें। जैसे मैंने कई बार देखा, पिता ने एस्ट्रे पर सिगरेट रख दिया पी करके इतना टुकड़ा, पिताजी ऑफिस चले गए, बच्चा उस टुकड़े को लेकर के फिर स्मोक कर रहा है कि मैं भी जरा देखूं मेरे पिताजी ने इसको छोड़ा। तो जी। इस तरह की चीजों को घर में अवॉइड करें, जी। बच्चों के सामने अवॉइड करें। अगर आप उसके हैप्चुअल हो भी गए हैं तो आप सेपरेटली अपने कमरे को बंद करके जो भी करें। जी तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक तरह से ये मैसेज देना चाहता हूँ जी कि किसी तरह का भी आचरण, छोटे बच्चे जिस घर में भी हैं जो नादान हैं, मैं भी हूँ, मेरे पास छोटे बच्चे आश्रम में भी आएंगे, तो मुझे बहुत उसमें केयरफुल होना पड़ रहा है क्योंकि उनको नहीं मालूम है सही क्या है गलत क्या है। जी। मैं जैसा उनके छाप पाड़ूंगा कोरे कागज पर वो चलती जाएगी। तो बच्चों के कर्म नहीं खराब हो रहे, इसमें पेरेंट्स के कर्म खराब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, जैसा करे संग वैसा चले रंग। हाँ उनका कर्म उस तरह से खराब जरूर हो जाएगा जी कि उनके अंदर रजोगुण की मात्रा ऐसी चीजों का, जैसे बच्चा कई बार खाना नहीं चाहता, मैंने देखा है जी जो बड़े लोग नॉनवेज लेते हैं जबरदस्ती एग उसके मुंह में देने की कोशिश करेंगे, जी जबरदस्ती कहीं से थोड़ा टुकड़ा चाप से। हाँ एक दादी माँ कहती है, वाह मेरी सेवा करा कर, तो मुर्गे दी कलेजी में तड़की तड़की भी देनी है। अब बताइए ये दादी अपने पोते को कहाँ ले जाएगी जी जो ऐसी बात कह रही है। और इसकी उसको खिलाने के, उस टेस्ट डालने के चक्कर में फिर वो कहेगी मेरे अब 5 मिनट था, तू पैर दबा दे, मैं तेरे लिए वो फ्राई थोड़ा बना देती हूँ। हाँ तो ये चीजें हमारे बड़े सनातनी जी अवॉइड करें और इस तरह से बच्चों को ना डालें। जी और ये एक भावना और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जी बहुत सारी राजपूत कम्युनिटीज में ये भावना है, मैक्सिमम राजपूत, और अब तो सारे ही आ गए हैं उसमें, हाँ जी कि भगवान ने ये चीजें खाने पीने के लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है। हाँ तो जैसे वेजिटेबल है वैसे ही ये सब कुछ है, जी ये सब नहीं है। हाँ अगर हम बैरियर क्लास अपने को मानते हैं जी तो मैं ये कहूंगा, हमारे हाथ में जो शस्त्र दिया गया जी वो रक्षा के लिए दिया गया, जी प्राणी मात्र की रक्षा के लिए किया गया, जी ना कि उनके भक्षण के लिए किसी प्रकार से भी नहीं दिया गया है। जी और हम कर रहे हैं, जब बच्चों को जैसे कर रहे हैं उसका असर आएगा जी और वो भी पनिशेबल किसी तरह से हो जाएंगे। जी क्यों? खा करके हो जाए। छोटे बच्चे को आपने ऐसे और भी तो विकल्प हो सकता है, जरूरी है कि उसको सर्दी में आरामी देनी है, आधा चम्मच दे देती है माताएं, और उसके बहुत सारे ऑप्शन है वो तो देते हैं। तो वो हमने टेस्ट पहले ही उसको लगा दिया। जी ऑप्शन और भी हो सकते हैं, और ऑप्शन जिसके हो सकते हैं जितना मैक्सिमम अवॉइड, जिस सब मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे अपने पास सर्वाइवल का कोई ऑप्शन ना बचे, फिर हम सोच सकते हैं कि अभी हमें कोई भी सात्विक चीज खाने को मिल ही नहीं रही है। जी फिर और उस दिन भी मैंने बोला था, जो लोग ऐसी चीजें खाने के लिए जिनकी रचना होती है, तो आप देखिए ना, मुंह से लार उगती है, दांतों की रचना देखिए, उनका इंटेस्टाइन हमारा वैसा है ही नहीं, सिस्टम नेचर ने भी वैसा नहीं बनाया कि हम ऐसी चीजों को पचा सके।
जी और हमारे फूड चेन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इजीली अवेलेबल है। तो हमें क्या जरूरत है ऐसे ऑप्शंस की सोचने, जिससे हमारा रजोगुण बढ़ जाए, तमोगुण बढ़ जाए, हमारा सत्वगुण को पॉजिटिविटी बोलते हैं, और रजोगुण थोड़ा मीडियम नेगेटिविटी, और सबसे खतरनाक लो डिग्री की जो नेगेटिविटी होती है वो तमोगुण उसको बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। जी। ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण एक बारी ऑडियंस को समझा दिए होते हैं, समझा देते हैं इसका और इम्पैक्ट कैसे आता है आपको पता लगेगा। जब आपके और इसमें इन सारे तीनों गुणों के मिक्सचर से ये हमारे शरीर, स्वभाव, एक्शंस ये सब चलते हैं, जिनका इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है जी। ठीक है। और ये तीनों जो गुण है जी ये हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं, और ये इनकी वृद्धि या इनका डाउन, हम संग कैसा है, खाना पीना कैसा है, हमारा उठना बैठना कैसा है, हमारा पहनावा कैसा है, और हमारा सराउंडिंग्स कैसा है जी, इसके ऊपर असर डालते हैं जी इससे डिसाइड होता है कि हमारे अंदर रजोगुण बन रहा है, तमोगुण बन रहा है या सत्वगुण बन रहा है। ओके, अगर आपको थर्मामीटर चाहिए कि मैं टेस्ट करूंगा कि मेरे अंदर रजोगुण डेवलप हो रहा है, तमोगुण हो रहा है, सत्वगुण हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो थर्मामीटर कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। रजोगुण का प्रभाव जब शरीर के अंदर बढ़ने लगता है जी तो हमारे अंदर डाइवर्शन बहुत ज्यादा हो जाती है जी, ये सोच वो उग्रता एकदम ऐसे लाल आंखें हो जाए जी यस, और क्रोध बढ़ने लगता है। ये क्रोध जो है ना ये रजोगुण का काम है, जी जरूरत से ज्यादा क्रोधी होने लगते हैं जी ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीजें सब अच्छी हैं और वो यूजफुल भी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी तो रजोगुण की मात्रा व्यक्ति को उग्र बनाती है, उसको माइंड में डाइवर्शंस पैदा कर देती हैं, उसको हम बोल सकते हैं हमारी चंचलता मन की बढ़ जाती है, मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है। ये रजोगुण का इम्पैक्ट है। ओके जी और तमोगुण का इम्पैक्ट कैसे आता है शरीर के ऊपर, तो मैं समझा देता हूँ। जी आलस्य, जी निद्रा, जी सोए रहो, कुंभकर्ण की तरह खराटे मारो, डोंट वरी 12 बज रहे हैं कि 1 बज रहा है, जी अरे यार कल कर लेंगे, छोड़ो आज आराम करते हैं, आज आप इसको स्किप ऑफ कर देते हैं। ये सब जो भावनाएं है ना, आलस्य की, प्रमाद की, गफलत की, जी निद्रा का अधिक रहना, जी ये तमोगुण का प्रभाव है ठीक है। और सत्वगुण में कैसे कार्य करता है, सत्वगुण कार्य करता है चलो आज किसी तीर्थ पर चलते हैं, चलो आज कोई अच्छा सा लिटरेचर पढ़ते हैं बढ़िया, चलो आज कोई बहुत सत्संग में जाके बैठ जाते हैं, चलो आज थोड़ा सा ना सम्मेलन हो रहा है, चलो आज का लंगर अपनी तरफ से करते हैं। अपने आप आपके अंदर ऐसे भावना आएगी कुछ अच्छा करने की, वो सत्वगुण का प्रभाव है ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आलस्य प्रमाद वाली स्थिति ज्यादा रह रही है या जोशीलियत स्थितियां ज्यादा रह रही हैं, अच्छे और पॉजिटिव श्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य करने की स्थिति ज्यादा रह रही है। जो स्थिति हमारे अंदर ज्यादा रह रही है वो गुण हमारे अंदर अधिक मात्रा में है, और रजो और तमोगुण साम्य अवस्था में रहे और सत्व गुण हमेशा हमारा थोड़ा इंक्रीज्ड स्टेट में रहे तो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। और यही इसलिए इस तरह से, और इनका अपने खाने में इनका जो ज्यादा होना कम होना, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। उनमें फूड भी एक है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, उनमें पीना भी, खाना पीना वो फूड चेन में आ ही गया, वो भी एक है। पहनावा जी, फिर बाल, ये सब जी, और संग जी, चैटिंग जी, तो सारा उसमें आता है ठीक है। और ये समझा बहुत सारे क्या क्या चीजें होंगी, तो रजगुण में क्या चीज, कौन सी चीजें रजोगुण बढ़ा रही है, कौन सी चीज तमोगुण बढ़ा रही है, और कौन सी चीज कैसा फूड लेना चाहिए इन तीनों चीजों के लिए। जो चीजें जैसे आपने नॉन वेज टाइप का कहा, ये सारी चीजें जिसमें अम्लता की मात्रा बहुत अधिक हो, कड़वाहट बहुत ज्यादा हो, स्मेल आती हो जी, ऐसी चीजों को, कौन सा ऐसा फ्लैश है जिसमें स्मेल नहीं आती जी, कौन सा ऐसा वाइन है जिसको खोलते ही एक बार ऐसे जो नहीं पिएगा उसको तो दूर
ये सब चीजें रजोगुण बढ़ाने वाली हैं। तमोगुण बढ़ाती है जो बासी चीजें होती है, उच्चिष्ट भोजन, झूठा भोजन। जैसे 4 बंदे एक ही लार में, एक ही सलाइवा एक ही प्लेट में जा रहा है, बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं अपना एक दूसरे का, जूठन खाने से ये आपका तमोगुण बढ़ता है। बासी भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है, फ्राइड राइस खाने से। और जैसे मर्जी हो, कल सुबह वही कर लेंगे, रात का छोड़ देते हैं चिक्के पर, और अभी भी आप अब चिक्के चुक्के खत्म हो गया, फ्रिज में रख देते हैं, सुबह वही गर्म करके खाए जैसे फ्रोजन फूड है, ये सारा बासी है। आज तो वही फैशन चल रहा है। स्टोर फूड जितना भी आपके पास आ रहा है, बस गर्म किया फटाफट ऑफिस वाले लोगों ने, ये सब तमोगुण को बढ़ाएगा। ठीक है। और सात्विक भोजन कैसा होता है? ताजा भोजन, आए माँ के हाथ का वो चूल्हे वाला, ओहो वो चीजें खत्म हो रही है। और माँ भी कैसी, सुबह 4 बजे नहा के भजन कर रही है, 5 रोटियां पहले सेपरेट कौवे के लिए, गाय के लिए, ये ऐसी प्रोसेस में फिर हमारे लिए निकाल रही है। फिर बेटा भी नहा धो के माँ बाप के चरण छू के आ रहा है, चूल्हे चौके में गाय के गोबर लिखा हुआ है, तुलसी का बूटा पास में है, और चौकड़ी मार करके चौकी रख दी गई है। अच्छा, ऐसे अब आज क्या है, इतना हाच पाच, क्योंकि उठने का टाइम ही गलत है ना। जब उठ रहे हैं तब ऑफिस का टाइम घर में हो गया, मम्मी कह रही है रोटी खाओ रोटी खाओ, ऐसे गुच्चू मुच्चू किया, थोड़ा आधा बस में, आधा कहीं, आधा गली में ही खा लिया जी। तो वो भोजन की अन्न भगवान है जी। हम उसको जितना सम्मान पूर्वक, और एक ग्रास को आयुर्वेद भी कहता है, हम यदि 15-20 बार चबा के खाएंगे, वो अपने आप ही रसायन बन जाएगा, अपने आप ही अमृत बन जाएगा। और अगर फटाफट खाएंगे तो वो विष बनेगा, और उसी विष के कारण हमारे अंदर या तो रजोगुण बढ़ेगा या तमोगुण बढ़ेगा। अब कौन सा गुण बढ़ रहा है उसके साइंस मैंने बता दिए। जिस प्रकार के वो चिन्ह आने लगेंगे अब हमारे अंदर, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा गुण बढ़ रहा है, कौन सा नहीं बढ़ रहा है। तो आज बच्चे इतना ज्यादा क्या है, इतना है। और जब बच्चा पेट में है तब से माँ बाप के भोजन का असर उस पर पड़ता है महाराज, तब से गर्भ काल से माँ बाप की चैटिंग का असर उसके ऊपर पड़ता है। जो माँ खास करके दृश्य देख रही है पेट में पलते हुए शिशु पर, उसका असर पड़ रहा है। जो माता पिता बेडरूम में चर्चा कर रहे हैं बच्चे पर, उसका असर 9 महीने से स्टार्ट हो गया। और वो कैसे 6 महीने का ही मोबाइल पे कैसे हाथ मार रहा है, वो अंदर सारा देख रहा है, उसने बहुत सारी बातें अंदर ही समझ ली है। 9 महीने में फुल ट्रेंड है। 2 साल में तो वो हमारे से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि जितनी ट्रेनिंग हमको है उतनी उसने 9 महीने में पेट में ले ली, और 2 साल और बाहर की ट्रेनिंग लेके वो 2 साल काम से आगे निकल गया। हम मशीनरी को नहीं चला पा रहे, वो सारे कहाँ से कौन सा बटन दबा के क्या खोलना है सब खोल लेते हैं, माँ बाप को आते ही। तो वो गर्भ काल से, वो संस्कार हमारा गर्भ काल से, इसलिए जो बातें आगे भविष्य के लिए युवा हमारी बहनें जो धरोहर भविष्य की गर्भ में पाल रही हैं, उनको बहुत सोच रहा है कि हमने कपड़े कैसे पहनने हैं, इस समय में हमें कौन से दृश्य देखने हैं, हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। वो तो माँ के पेट से रजोगुनी तमोगुनी हो जाएगा, क्योंकि माँ जो खा रही है वो नाल के माध्यम से बच्चे को वही फूड मिल रही है अंदर। ये नहीं है कि उसने बाद में, और उसने तो अपने बच्चे को पेट में ही डैमेज कर दिया, उसको शैतान बना के पैदा किया, और इसके उदाहरण है। और डॉक्टर्स को भी आप पूछे, चलो मेरे जैसे अध्यात्म की बात छोड़िए, अगर आप साइंस में बिलीव करने वाले मेडिकल लाइन के लोगों को पूछेंगे, वो भी आपको कहेंगे कि 3 महीने के बाद बच्चा सब सुनने लग जाता है, और 4-5 महीने का तो पूरा समझने लग जाए, वो अंदर हंसता भी है, रोता भी है, और सारी बात का रिस्पॉन्स कर रहा है। वो उसके अंदर बॉडी के अल्ट्रासाउंड में साफ दिखता है कि हम बाहर कोई भी चीज लगा रहे हैं, बच्चा सुन रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो पेट में हरकत कर रहा है जी। तो वो सारा प्रभाव जा रहा है, सारा साइंटिफिक से। तो और अब हम माइकल जैक्सन, मैराडोना का फोटो अपने रूम में लगाना चाहेंगे या लॉर्ड रामा का लगाना चाहेंगे जी। हम ऋषि मुनियों के चरणों में बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करते हुए उसको पालेंगे, या क्लब में डांस करते हुए पालेंगे जी। हम सात्विक भोजन करते हुए पालेंगे, जो मैंने बताया अभी आपको, आप समझिए सात्विक भोजन क्या होता है जी। या हमने रजोगुनी तमोगुनी खाना है, तो फिर वो सारा का सारा 9 महीने तक तो हमने उधर ही जो करना था कर दिया। आगे का काम रहा सहा जो कसर होती है ना, वो बाहर आने पर भी हम उसको कहीं का नहीं छोड़ना चाहते। तो ठीक है, आज एक क्या कारण है कि बच्चा पैदा हो रहा है और आईसीयू में उसको रखा जा रहा है,
पैदा होते ही उसको जॉन्डिस हो गया। मतलब कितने 10% बच्चे हैं जो हेल्दी पैदा हो रहे हैं, नहीं तो 90% को तो एक दिन के लिए सही वेंटिलेटर, कईयों को एक दिन के लिए आईसीयू, पीलिया, ये सब पेट में कहाँ से हो रहा है? बच्चे ने तो अभी कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं किया। ये माँ बाप की गलतियों का परिणाम है जो संतान भुगत रहे हैं। और इसलिए मैं यंग से ये कहूंगा, अब ओल्ड ने जो किया सो किया, अब तो वो नई जनरेशन नहीं दे रहे। कम से कम ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यंग जनरेशन पर बनती है कि हम बहुत ध्यान रखें कि हमारी सिर्फ अपनी लाइफ का क्वेश्चन नहीं है, एक और जिंदगी हमारे साथ है, उसको बनाना, उसको अच्छे से एक गॉडली डिवाइनली उसको पालना, ये हमारा धर्म है। और हम पेट में ही उसको किस प्रकार से हम खाएं पिए नहीं पता चल रहा, तो अच्छे लोग जो आहार पर काम कर रहे हैं और किस आहार का कौन सा इम्पैक्ट बच्चे पर आ रहा है, हम उनसे जाकर के गाइड ले लें, उनसे जाके पूछे। हम ऐसा ना कहें फ्रीडम नहीं जी नहीं, हम जो मर्जी खाएंगे, हमें कोई गुरु कोई महात्मा कौन होते हैं रोकने वाले, हम जो मर्जी पहनेंगे, हमें कौन होते हैं, हमारा बच्चा हम जाने। हम अपने बेडरूम में जैसा मर्जी चित्र लगाएंगे, हम न्यूड भी घूमेंगे बीच पर, जो मर्जी करेंगे, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर वो उदाहरण कैसा देंगे कि नागा बाबा भी न्यूड घूमते हैं, हम न्यूड घूम गए तो क्या हुआ? नागा बाबा की साधना और तुम न्यूड घूम रहे हो, तुम्हारा सोच और तुम कितने। नागा बाबा अगर न्यूड जा रहा है ना, जैन ऋषि मेरा अगर न्यूड जा रहा है, करोड़ों लोगों को वो दर्शन दे करके उनका मार्ग पॉजिटिव कर रहा है, और तुम्हारी न्यूडनेस करोड़ों लोगों को गर्त के कुएं में और वेश्यावृत्ति में गिर देगी। जैसा पहले उसके पीछे जो मन इच्छा हो उसका फर्क पड़ता है। आज की जनरेशन यही सोचती है हमारे ऊपर कोई माँ बाप की रोक ना हो, कोई गुरु जी की रोक ना हो, कोई कुछ ना हो। अभी देखिए ना, आप ऑफिस में भी जा रहे हैं जी, तो ऑफिस में भी एक प्रोटोकॉल होती है कि ऑफिस में आपको किस तरह डिसिप्लिन से बैठना है जी। आपकी एक पर्टिकुलर चेयर डिसाइड होती है जी। ऐसे नहीं है कि आप जहां भी मर्जी बैठ जाएंगे जी जी। बच्चों को जो समझ ना जाओ, लेकिन वो उसको बंधन या गुलामी नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है, उसके बिना ऑफिस नहीं चलता जी। तो ऐसे ही मंदिर का डिसिप्लिन बच्चों को जो समझना है वो बंधन नहीं है, गुरु जी कोई आपको नहीं बांध रहे हैं, पर एक प्रोटोकॉल है, एक आप आध्यात्मिक स्थान पे जा रहे हो, तो उसको बंधन मत समझिए कि मेरी ड्रेस पर स्वामी जी ने क्यों बात की, वो ये कौन होते हैं, सन्यासियों को क्या मतलब है। मैं मंदिर गई तो मुझे कह रहे थे बेटा थोड़ा ध्यान से इसे पर चुन्नी ले लो। वो जैसे आपके ऑफिस का नियम है, जैसे आपने प्रधानमंत्री के पास बैठना है, उससे टाइम लिया, उसका नियम को पहले आपको पूरा समझा दिया जाता है कि आपको कैसे बैठना है, कहाँ है वो आएंगे, कैसे उनको वेलकम करना है, कैसे उनको विश करना है, कैसे क्या करना जी जी। तो इसी तरह से हमारे यंग्स को अपने संतों को इस तरह से नहीं लेना चाहिए, जब पुराने बुजुर्गों को कि ये पुराने टाइम के लोग हैं, ये आज हम नई जनरेशन है और नई पीढ़ी है, हम अपनी मर्जी से घूमेंगे, मर्जी से खाएंगे, मर्जी से जो भी करेंगे, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का अर्थ कभी भी मनमुक्ता नहीं होता, मनमुक्ता और स्वतंत्रता में अंतर होता है महाराज, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है हम पूरे देश के नियम कानून के साथ देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे जी, ठीक है। और मनमुखे ढंग से आप देश का संविधान ही नहीं मानेंगे, संविधान भी तो एक नियम कानून है ना, आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, मैं जो मर्जी करूंगा, लेकिन हर कौन ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता, कौन दुनिया में संस्था ऐसी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ऐसे हमारे आश्रमों का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे सन्यास के आप साधु सन्यासी से मिलने आ रहे हो, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी भी एक प्रोटोकॉल है। आप कहीं मेला देखने जा रहे हो, उसका भी एक नियम है, ट्रैफिक वाला आपको वहां भी नियम तोड़ने नहीं देगा। आप सोचेंगे मैं तो मेला देखने आया हूँ, जहाँ मर्जी गाड़ी लगा के भाग जाऊँ, मैं तो शॉपिंग करने आया हूँ। इस तरह से फिर हमको नहीं पता अगर, तो ड्रेस क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, खाना क्या होना चाहिए, तो हम संकोच ना करें, हम पूछें। जो इस पर कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं उनको पता है सात्विक भोजन क्या है, राजसी कैसा होता है, तामसी कैसा होता है, और उसकी भावनाएं कैसी बनती है,
और ये हमारे यंग्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, इससे मुझे या किसी भी सन्यासी को, साधु को कोई लाभ होगा नहीं होगा उसका अपने चिंतन से। आपका अपना गृहस्थ, अपना घर स्वर्ग बनेगा, आपका अपना अशांत मन जो एक कंप्लेंट है, यंग्स की यही कंप्लेंट है, स्वामी जी काम क्या कर रहे हैं, मन ही शांत नहीं है हमारा। पराया पुराने बुजुर्गों की ये कंप्लेंट नहीं है, यंग्स की है। हमने डिसीजन क्या लेना है, एक पॉइंट पे फोकस ही नहीं होता, फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा सोने का बैलेंस बिगड़ गया, उठने का बैलेंस बिगड़ गया, खाने का बिगड़ गया, पीने का बिगड़ गया, पहनने का बिगड़ गया। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम खुद ही झेलते हैं, फिर खुद ही दुखी होते हैं, फिर खुद ही हम मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। तो फिर किस तरह से ये चलेगा? या तो मानने को तैयार हो जाए। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके मन में, लेकिन आज का मेन यही है कि घर के बड़े बुजुर्गों को सबसे पहले बच्चा नादान है ये समझ के ऐसा कुछ भी खाना पीना, या चाहे वो गर्भ में बच्चे को लेकर के माँ बैठी है, चाहे वो बच्चे को जन्म दे के उसकी परवरिश कर रही है, तो बच्चा को कुछ नहीं पता। गुड़ बट्टा तो अपनी बोटी भी मुंह में डाल लेगा, वो क्या करेगा, उसको क्या पता। हटाना माँ का काम है, उसको वॉश करना माँ का काम है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता। ऐसे ही जब तक वो माँ का दूध पी रहा है या पेट में है, पिताजी या माता जी दोनों के पास है, अभी वो कुछ कुरबैर नहीं जानता, तो उस समय में हमारे यंग्स जो हैं, जो एक न्यू जनरेशन को पैदा भी कर रहे हैं, पाल भी रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर उनकी केयरलेसनेस, नेग्लिजेंसी का प्रभाव उस बच्चे पर नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है, पूरा पड़ जाएगा। और फिर सारी जिंदगी वो यही कहता रहेगा कि मेरे माँ बाप की वजह से मैं बर्बाद हूँ। जी, मेरे को क्या पता था। मेरे पास इसी में 3 प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो मेरे पास यही आ रहा है कि जैसे कि मैं बड़ा हुआ, मैं एक 28 साल तक मैं नॉलेज का सेवन करता आया था, लेकिन उससे पहले मुझे अराउंड 25-26 के आसपास पता चल गया था कि ठीक है नहीं करना चाहिए। तो छोड़ते छोड़ते भी 3-4 साल लग गए। क्या वो जो मेरे कर्म थे वो मेरे उम्र मेरे साथ रहेंगे, या उसको मैं वॉश अवे कर सकता हूँ? जैसे आप पूरी तरह अगर उसको अवॉइड कर चुके हो जी, तो जब से आपने पूरी तरह सात्विक भोजन लेना शुरू कर दिया, आपको पता लग गया कि ये अच्छा नहीं है, आपको समझ आ गई जी, ठीक है। और जो आपने 30 साल तक समझ आने के बाद भी वो किया, वो पिछली आदत का प्रभाव था जो नदानी में आपको पड़ गई। जी जी, जिस समय आपने स्टार्ट किया था जी, तो उस समय आपको नहीं पता था, तो वो 30 साल तक वो कंटिन्यूटी में चला, पता होने पर भी कि ये गलत है जी। 15 साल 20 साल के बाद आपको पता लग गया था कि ये गलत फूड है और ये इंसान के लिए अच्छा नहीं है जी। फिर भी आप 10 साल तक उसको लेते रहे, क्योंकि वो पुशबैक कौन कर रहा था, वो पुरानी आदत जी। फिर आपको 4 साल धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको छोड़ा, ठीक है। अब आपके अंदर कब तक असर रहेगा जी। अगर आप उसको 5-6 साल नहीं खाएंगे तो पिछले वाला सारा डाइल्यूट हो जाएगा जी। अपने आप ही। और नहीं खाना ही आपकी तपस्या है। कोई गलती हो जाए तो हमारा शास्त्र बार बार कहता है तपस्या करो जी। कोई गलती हो जाए कहता है संयम करो जी। कोई कहता है अनुशासन करो जी। तो आप उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे जी। और धीरे धीरे और 2-4 साल में वो सब डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि अभी आप यंग हो। और इसमें एक और चीज मेरे दिमाग में आती है कि जब मैं खा रहा हूँ, एक तो हो गया कि रसोई घर, कि जिस रसोई में ये बन रहा है, क्या उसका भोजन, जैसे जहाँ पे नॉलेज बन रहा है, क्या उसका भोजन सेवन करने से भी समस्या होती है? बिल्कुल होती है, उस कड़छी से भी होती है, चम्मच से भी होती है, उन बर्तनों से भी होती है, क्यों नहीं होती? तो फिर अपने सेपरेट रखो। उस रसोई में भी हम भोजन नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए जी। यहाँ किसी का फ्लैश, हमारा जैसे परिवार अगर उस तरह का हो, फिर जैसे कहीं हम जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवार में 1 सदस्य या 2 सदस्य जो बड़े हैं वो खाते हो, फिर उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में बस मैं तो नहीं कहूँगा मीडिया में, और बात इतनी आएगी जी। फिर आपको अपने सात्विक चूल्हा चौके में भोजन बनाना चाहिए जी। कोशिश करनी चाहिए। चाहे आप अपने बेडरूम में गैस रख लो भैया, अपने को नहीं खाना, तुम जो मर्जी करो जी जी। हो सकता है हम 2-3-4 महीने में उनको शिक्षा देने में भी कामयाब हो जाए। जरूरी नहीं है कि बड़े ही छोटों को सुधारते हैं जी। अगर छोटे भी अच्छे और विवेकशील जीवन हो तो उनको देखते के बड़ों को खुद ही कई बार शर्म आने लगती है। जब इतनी छोटी एज में हमारे बच्चों को इतनी अकल आ गई है तो अब हमको भी थोड़ी अकल करनी चाहिए।
तो वहाँ तक वो गलत हो खाली- सकते हैं और अगर दोनों उनको दोनों हो सकते हैं। जी, इसके ऊपर ये- थोड़ा समझाइए हाँ, क्या क्या कि इसमें? मैं अगर मेरे माता पिता हैं, क्या मैं उनके आज्ञा का अवहेलना करता हूँ और ऐसी चीजों में, तो क्या धर्म अनुसार मैं गलत हुआ कि सही हुआ? आप सही हो, मैं सही हुआ। बिल्कुल सही हो जी इस चीज में। आप कोई स्वार्थ लेने के लिए उनको प्रताड़ित कर रहे हैं या कोई चीज के लिए, फिर आप गलत हो। जी लेकिन आप स्मोकिंग के लिए अगर आप उनको कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आप खुद को सेपरेट कर रहे हैं, जी चलो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करता, इनको जो भी है जैसा करने दो, जी तो आपका राइट है ये अपने को सात्विक रखना, जी ये आपका राइट है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जी मैं सन्यासी हूँ, मेरा पिता अगर बाय चांस मेरा गुरु क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पिता हमारे गुरु होते हैं, जी ठीक, जी अगर मेरा गुरु कहेगा मेरे लिए, ऐसे तो मेरा गुरु भी भगवान तुल्य है जी और उसकी आज्ञा मेरे लिए गॉडली आज्ञा है, ठीक है। जी। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पलीफाई करता हूँ। तो जो मेरा सिद्धांत है, मेरा गुरु कहेगा गुटखा ले आ बच्चा जाके, या चर्च थोड़ी सी मलदे सिगरेट पे भर के मुझे सूटा लगाना है, तो मैं अपने गुरु की अवज्ञा कर दूंगा। मैं कहूंगा मुझे, और मैंने कहूंगा नहीं, मैंने बहुत सारे संतों की ऐसी बातों को मानना ही नहीं, उनको छोड़ दिया। मैं उनको नहीं हटा सकता था, लेकिन मैंने अपने को बचाव में रखा, और उस समय में मुझे कोई पाप का अधिकारी नहीं, क्योंकि अपने जीवन को सेव करना मेरा अधिकार है। या तो बड़े समझ जाएं कि अब पहले जवानी में हमने जो वर्जी किया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अगर इस चीज को नहीं लाइक कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ हो जाए शामिल। क्या है, बहुत खा लिया इतना सारा, अब जाए 2-4 साल नहीं भी करेंगे। या फिर बच्चे को पूरा अधिकार है, जो मातृदेवो भव है। अगर माँ गाली देने सिखा रही है, तो मैं बोलूंगा तू मेरी भगवान जरूर है, लेकिन मैं तेरे से गाली नहीं सीखता, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि गाली कितनी फैटल हो सकती है। जब मुझे नहीं समझ थी, जैसा तूने कहा मैंने मान लिया। उस समय में नारद जी क्यों कह रहे हैं अच्छा हुआ मेरी माँ मर गई, क्योंकि वो बार बार उनकी भक्ति में बंधन डाल रही थी कि भागवत है, और जिस दिन उसकी डेथ थी उन्होंने कहा शुक्र है। अब जो इसके पीछे मैं अपनी भक्ति खराब कर रहा था, अच्छा हुआ भगवान जी इसको सांप ने काट लिया, ये चली गई। ये बताना मुझे, इसका किस्सा बताना, ये नारद जी का। श्रीमद् भागवत में नारद जी हैं। जी जी किस्सा यही है जी कि वो उनकी माता जी संतों की सेवा करती है, तो नारद जी को भी संतों का सत्संग सुनने का मौका मिलता है। शॉर्ट में बताऊंगा, कथा तो बड़ी लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में तो जब संत लोग चले गए, जी तो माँ की वजह से उनका ध्यान सारा भंग होने लगा, जी क्योंकि बार बार माँ आवाज देती थी, ये करो बेटा, वो करो बेटा, ये करो बेटा। तो तब नारद जी ने कहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं आपका ध्यान करूं, अब ये मुझे डिस्टर्ब करे। उसका ध्यान तो उतना ठीक था संतों के बर्तन मांजने तक, लेकिन उसका ध्यान कोई मेडिटेशन में या वैसा परमात्मा की ओर था ही नहीं। वो एक घरेलू व्यवहारिक बातें हर समय करना चाहती थी। तो नारद जी का मन होता था कि मैं थोड़ा चिंतन करूं। तो तब जिस दिन एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ को सांप ने डटा, नारद जी की माँ को सांप ने डस लिया। और नारद जी अपने पूर्व, ये उनके पहले जन्म की कहानी है, फिर बाद में वो नारद जी हुए। तो उन्होंने शुक्र भगवान का किया कि प्रभु जिसकी वजह से मेरा भक्ति में भंग पड़ रही थी, अब अच्छा हुआ तूने मुझे छुटकारा दिलाया। अब जो समय मैं इधर बर्बाद कर रहा था, वो भी सारा समय मैं भक्ति साधना में अपना। तो इस तरह से अगर मम्मी पापा भी गलत आज्ञा बच्चों को देते हैं, तो अगर हम उसको नहीं मान रहे या उससे कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम उससे दूरी बना रहे हैं, तो इसका आपको कोई गलत परिणाम नहीं आएगा, और ये आपका राइट है। अब कीजिए। बड़े को भी इसलिए बड़ा नहीं बनाया कि वो मनमुख ढंग से रहे, बड़ा इसलिए बनाया कि वो छोटों से भी ज्यादा अनुशासन में रहे, तब वो बड़ा है। हाँ, यही भगवान कृष्ण को किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े भगवान हो, आप उठ के माता यशोदा के पैर छूते हो, आप वसुदेव नंद बाबा की सारी बातें मानते हो, फिर आप इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर्म ये सब आपको क्या जरूरत, आप तो भगवान हो। उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन करोड़ों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और अगर मैं बड़ा होने पर इन नियमों के ऊपर उठ करके मनमुखा काम करूंगा, तो मैं करोड़ों लोगों के जीवन को बर्बाद करने का जिम्मेवार होगा। और जब मैं गुरु चरणों में झुकूंगा, मुझे फॉलो करने वाले करोड़ों उस अनुशासन को सीखेंगे। जैसा मैं पहनूंगा वो वैसा स्टार्ट करेंगे। इसलिए बड़ों को भी सोचना है। तो हर समय हम छोटों को उसके लिए
जिम्मेवार ठहरा करके या उनके ऊपर सारे नियम कानून थोप करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चे आप हैं, मैं हूँ, तो मेरा संन्यास आश्रम है। जो नियम सिद्धांत मर्यादा प्रोटोकॉल्स में आपको बताऊंगा, उससे 10 गुना ज्यादा वो नियम मेरे लिए प्रभावी होंगे। पहले मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा सोना, स्वामी जी कैसे हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे उठते हैं, क्या बात करते हैं, उसका असर आप पे तुरंत पड़ जाएगा। मेरे ज्ञान का, गीता जी के उपदेशों का बहुत देर के बाद आपको समझ आएगी। लेकिन मेरा रैनी वैनी सैनी, जिसको डोगरी में बोलते हैं, तो ऐसे ही बड़ों की रैनी वैनी सैनी का असर मारा है, पूरे परिवार को पड़ रहा है, और जो नया जन्म लेके भी मेहमान आएगा उस पर भी पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि हम क्या क्या हाथ जोड़ेंगे। हमें आप जैसा भोजन नहीं करना है, आप करो या नहीं करो। यही चीज थी इसमें। मैं रिसेंटली सोमनाथ गया हुआ था, वहां पे तीर्थ है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी को तीर लगा था, और जो तीर चलाने वाले थे वो पिछले जन्म में बाली थे, जिन्होंने उनको तीर मारा था। तो मैं वहां के दर्शन करके आया। वहां पे जो पंडित जी वो बता रहे थे कि भगवान खुद भी अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, उन्होंने जो राम बन के कर्म किए थे। ये सही है जी। वो नर लीला करके हमें ही शिक्षा दे रहे हैं जी। जब मनुष्य जीवन में का भगवान भी क्यों नहीं होगा, उसको जे नियम कानून पालन करने पड़ेंगे। चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई भी बड़े हैं, उनको करने पड़ेंगे। और वही नियम जो हमारे घर की स्वर्ग और शांति की रक्षा करते हैं, हमें अपने लिए भी बनाने पड़ेंगे। जब हमारे बच्चे हमारे सामने हो जाएंगे, फिर हमें भी उसी अनुशासन का पालन खुद भी करना पड़ेगा। तो भगवान जैसे गीता जी में बोलते हैं, मैं आपके सारे कर्म हर लूंगा, ऐसा जैसे आपने कहा ना कि अब मैंने छोड़ दिया है। जी। ठीक जी। तो अब क्या स्वामी जी, जो मैंने पहले किया उसका असर लाइफ लॉन्ग मुझे भोगना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं एक्सक्यूज हो जाऊंगा? ठीक। जो उस प्रश्न का उत्तर था ना, यही इस प्रश्न का उत्तर है कि भगवान हार लेंगे, मीन्स की ऑटोमेटिकली वो डाइल्यूट हो जाएगा जब उस बात को आप छोड़ देंगे। जैसे जो कुछ भी बड़े बड़े आपको उदाहरण आते हैं कि लोग बड़े पाप मार्ग पर चले गए, फिर उनको एक समय में किसी गुरु का कोई वाक्य लग गया, फिर उनका जीवन परिवर्तन हो गया, फिर वो बड़ी बड़ी समाधियों में बैठ गए, एकदम से बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना कर गए। तो उनका डाइल्यूट हो गया, जैसे उनका हो गया ऐसे हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि उस समय उन्होंने कई वर्षों तक उस चीज को फिर देखा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि साधना हो गई, वो द्वारा रिस्टोर हो जाता है वो पावर पॉजिटिव। स्वामी जी, मैं एक और चीज पूछना चाहता था कि जैसे कि मैं ये माला पहन रहा हूँ इस समय, जो आपने मुझे रुद्राक्ष की, जो आपने मुझे दी थी, ये पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए? आपने जाप के लिए दी थी मुझे। हर समय नहीं पहननी चाहिए। ठीक है जब आप जब कर रहे हैं पूजा रूम में इसको रखना चाहिए, ताकि इसकी ऊर्जा बनी रहे। अगर आपको ऐसे दिल करता है कि हर समय मैं पहनूं, उसके लिए आप जप वाली माला का यूज ना कीजिए। एक और माला मैं आपको दे दूंगा, उसको आप हर समय जाते कहीं भी पहन लीजिए। लेकिन जो पूजा वाली जो जप वाली है, उसको नहीं। उससे नहीं ऐसा होता है, हम अशुद्ध जगह स्थान परिवर्तन कई तरह के उसको, फिर वो जो आपने ऊर्जा स्टोर की पॉजिटिव, वो तो वाशआउट हो गई, आपने बात ही कर दिया उसको। तो ऐसे घूम घाम के उसको ले जाकर उसको वहीं रहने दो, क्योंकि ये पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। नहीं, उसके लिए एक और माला दूंगा जो हमेशा आप पहन सकते हैं। 2 तरह की मालाएं होती हैं। जप वाली माला जप के स्थान पर शोभा देती है, और वैसे पहननी है तो मेरे पास भी जैसे माला है, एक माला होती है जैसे हम अपनी ट्रैवलिंग में यूज करते हैं, और एक माला होती है पर्टिकुलर साधना के समय केवल, वो हम गलों में लटका के बाहर नहीं घूमते। पर हमारे संन्यास में ये नियम है कि रुद्राक्ष की माला सन्यासी को दान। तो ये ट्रैवलिंग वाली माला है मेरी, ये अभी पहन के मैं बाहर आ गया, मैं कहीं आ गया, इसको भी लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ, अगर मुझे वॉशरूम वगैरह जाना, मेरे गोविंद मेरे साथ होंगे या कोई अटेंडेंट होगा, मैं ये मालाएं सारी उतार दूंगा। वहां तब भी नहीं लेके जाऊंगा, ट्रैवलिंग वाली तो लेके भी नहीं जाऊंगा, तो वो भी नहीं लेके जाऊंगा। तब मैं उतार के साइड में रखता हूँ, फिर सोने से पहले उतार के बेडरूम में पहन कर सोना है। तब आप उतार दीजिए। बाकी माला का क्या, माला एक और लीजिए, वो पहन लीजिए, आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं तो आप पहन के रखिए।
जी। और मन जो strong जब जिस पे ऐसा आप feel होता जब होगा। जब कर रहे हैं जी वो माला वहीं रहने दीजिए, फिर उसका इम्पैक्ट देखिए कितना आता है। जी किसी को ब्लेस करना है, आप जैसे आपके फीट टचिंग करके कोई छोटा आता है तो उस माला को सिर से टच करना, जो केवल जप में रहती है, जी अपनी आंखों में ऐसे रोज लगाना, कितनी ऊर्जा आएगी। जी। ठीक है। मुझे इस साधना के बारे में बताइए, ये माला जाप करने का कैसे इसमें आध्यात्मिकता मैं बढ़ा सकता हूँ अपनी, इसके बारे में बताइए। माला जप का रोल जो जीवन में होता है एक्चुअली हमारी डाइवर्शन को कंट्रोल करने के लिए है। जी जैसे हमारा वृत्तियां मनोवृत्तियां बिखरी हुई है, जी तो हम बार जैसे हम आपको बोलेंगे कि ये खड़ाऊ है गुरु जी की, आपने इस पर फोकस करके करना। जी जी या कहीं कहीं हम गोल बना देंगे, उसमें लाइट एक आप उस पर देखते रहो, जी फिर आप जब करो। बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के। आप ऐसे आसन में बैठो, उधर मुंह करो, जी ठीक है। उसके लिए मेन जो जप का प्रभाव जीवन में पड़ता है माला का, जी एक तो सतोगुण की वृद्धि तो होती है, जो मैं पहले कह रहा था, मेरी हुई और रजोगुण और तमोगुण को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, ये तो नकद है। जी दूसरा हमारा जो थॉट्स का डाइवर्शन है, जिससे हम परेशान खुद भी हैं। जी यार एक पॉइंट पे हम फोकस ही नहीं कर पा रहे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारे यंग्स 50% का ये क्वेश्चन होता ही होता है मेरे पास, मेरे सामने, जी जी स्वामी जी इसको ऊपर करो, कुछ जी काम पे ध्यान ही नहीं लग रहा, अब कहीं और ध्यान भाग रहा है। जी तो ये जब आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेवल जी, मैं बढ़े, ये और जी, जी। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने का सीधा अर्थ है जी आपका IQ का बढ़ना, और IQ का बढ़ने का कितना लाभ होता है जी। वो आप अच्छी तरह जानते हैं। जी बस ये इसका नकद फल है। ये नहीं कि उससे हमें कोई तीसरे लोक वाला भगवान नहीं मिल जाएगा, जब वो मिलेगा। एक तो पॉजिटिव थॉट्स हमारे बिल्कुल ज्यादा रहेंगे, जी। उसी को हम सतोगुण बोल रहे हैं। जी जी। ठीक है। ये मैं बता दूं, आपने मुझे जब से ये माला दी थी उससे पहले मैं सिगरेट पिया करता था। फिर जब ये माला, तब से मैंने बाल भी नहीं कटाए। अब आप देख लो जी तब कोई से बात नहीं, मत कटाइए। जी हमारे यहाँ जटाधारी बाबे भी होते हैं, मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरी तरह ही है। अभी आएंगे इधर, कईयों ने बड़े बड़े रखे होंगे। जी जी, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं बाल कटवाने की उसके बाद, और उसके साथ मेरी सिगरेट भी छूट गई, बिल्कुल ही छूट गई। अभी मैं नॉन वेज का बिल्कुल मन भी नहीं होता इस समय तो। और कभी ऐसी समय आ गया कि जब दो दोस्त फोर्स कर रहे हो, तब भी बहुत कंट्रोल अब बढ़ चुका। पहले मेरे अंदर इतना कंट्रोल नहीं था। तो जब से ये माला, ये सब आगे आने वाले समय में और ज्यादा इसमें आप लाभ देखेंगे अपने जीवन के लिए। और फिर जब आप सात्विक भोजन और सात्विक थॉट्स के साथ जिएंगे, अब खुद अपने जीवन में देखेंगे कि पहले कितने % आप अपने कार्य से प्रोडक्टिव रिजल्ट ला सकते थे, और अब कितना ला रहा हूँ, उसमें भी डिग्री में भी बहुत अंतर आ जाएगा। जी जी अपने आप ऐसा व्यवहारिक जीवन तो जब सुधरेगा, जी, तो आध्यात्मिक जीवन और व्यवहारिक जीवन जो दो पहिए हैं, जी, दोनों का बैलेंस रहेगा तो बहुत ही आनंद आएगा जी जीने का। और देखो ये सिंपल बात है बच्चे, शॉर्ट स्पैन के लिए गॉड ने इस ब्यूटीफुल प्लेनेट पर हमको विजिट करने के लिए भेजा, जिसको हम अर्थ कहते हैं, जस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो हम सही जीवन जी के जाएं, लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बने, जी जी, और अपने लिए भी शांतमय जीवन जिए। और क्या है जी। मेरा एक अंतिम प्रश्न रहेगा आज के लिए। हाँ। ये लंबे सेशन में लंबा ही बहुत ही हो रहा है जी, लेकिन एक ये अंतिम प्रश्न बहुत जरूरी प्रश्न है, जो पिछली बार हमने कवर किया था, लेकिन किसी कारण से वो हम रिलीज नहीं कर पाए थे। मैं वही कर्म का बंधन, जब आपने मुझे पिछली बार रावण के माध्यम से समझाया था, हाँ वो समझा दीजिए। वो इतना है कि रावण ने बहुत सारे अपने जीवन में पॉजिटिव कार्य भी किए। जी ठीक है जी, उसका फ्रूट उसके लिए मंगलमय कल्याणमय जी, तीनों लोकों में रावण का यश है। जी, ऐसा नहीं है कि रावण ने सारा ही पाप किया, जी, पर जितने भी कार्य किए थे ना, तो माँ सीता का अपहरण वाला जो कार्य था ना, पाप, जी, उसका पलड़ा भारी हो गया पाप का, एक ही पाप से। क्योंकि वो ऐसा कृत्य था कि रावण के सारे पुण्य पुंज मिलकर के भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते थे, लेकिन अभी उसकी पॉजिटिविटी का रोल चल रहा है। इसीलिए राम जी ने अपने हर एक अस्त्र शस्त्र जो भी उनके पास वेपन थे ना, उसका प्रयोग कर लिया, लेकिन रावण का वध करने में वो कामयाब नहीं हुए। भविष्य जानते थे कि इसके पॉजिटिव एक्शंस जो हैं, इतनी ज्यादा नेक्टर स्टोर किए हैं इसके अंदर, जब तक उस नेक्टर को डैमेज नहीं किया जाएगा,
तब तक वो नेक्टर, वो कहानी है कि मंदोदरी चंद्रलोक से लाई थी, फिर रावण को पिला दिया था, वो एक स्टोरी हो सकती है, पर उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि उसके पुण्य पुंज, मैंने पॉजिटिव एक्शंस के फ्रूट्स अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए रावण साक्षात नारायण का सामना करते हुए भी इतने दिन तक डट रहा है और उसकी मृत्यु नहीं हो रही है। तो तब भविष्य ने उनको ये राय दी थी कि इसकी नाभि में तीर मारे यहाँ जी, और नाभि के साथ ही हमारा हृदय होता है, ये नाभि है, इससे ज्यादा से ज्यादा 5 उंगल हमारे हार्ट का हुआ है, हृदय स्थान है, ठीक है जी। और जो भी हमारे थॉट्स होते हैं वो 2 तरह से काम करते। अगर भावना प्रधान हमारा थॉट पुण्य है वो हार्ट वाइज होता है, और अगर हमारा विचार प्रधान हमारा पुण्य है तो वो माइंड वाइज होता है जी। तो भविष्य वहां कह रहे हैं कि इस पुण्य को, पॉजिटिव थॉट को, इसका जो स्टोर हुआ है जी, तो इसने ये दिमाग से काम नहीं किया। दिमाग से काम करता तो कभी भी सीता का ये अपहरण ही नहीं करता, क्योंकि ये 4 वेद का त्याग, इसने माइंड यूज ही नहीं किया, इसने केवल हार्ट को यूज किया कि मेरी बहन का अपमान हुआ, दिमाग नहीं लड़ाया, और मेरी हार्ट वाइज, तो इसका पुण्य जो है वो इधर बैठा हुआ है। तब उन्होंने कहा यहाँ तीर मारिए, ये स्थान डैमेज होगा तो इसकी, रावण की मृत्यु होगी, और राम जी ने वैसा ही किया। पुण्य पुंज यहाँ पर पहले पुण्य पुंज उसका जल गया, और 2 मिनट में भी रावण की हत्या होने में, मतलब डेथ होने में समय नहीं लगा उस वार में, यही मेरा कहने का मतलब था। इसलिए नाभि में तीर मारा था, नाभि में मारा वहां पर पुण्य पुंज जलाने के लिए। हाँ, पुण्य पुंज नाभि स्थल से, नाभि से ही हमारा श्वास भी चलता है जी। जब पुण्य खत्म हो गए तो फिर वो पुण्य खत्म हो गए जी, फिर उसको पनिशमेंट की बात आ गई, जो सीता जी का वो पनिशमेंट का, पुण्य पुंज की जिस उसका फल है कि उसके पास मंदोदरी जैसी पातिव्रत्य, उसके पास नवग्रह का भी असर उसके ऊपर नहीं हो पा रहा है, काल भी कोई असर नहीं कर पा रहा है, ये सारा पुण्य है उसका जो अच्छे काम किए हुए। और जो सीता जी का अपहरण किया वो उसका एक ऐसा कृत्य है, और बहुत सारे भी हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा यही है। तो उसको इसलिए तीर मारना, वो नाभि की ओर इशारा करना, उसका अर्थ यही था कि राम जी ने अपनी पॉजिटिविटी से रावण की पॉजिटिविटी को, अपनी पॉजिटिविटी को इतना ज्यादा बढ़ाया कि रावण की पॉजिटिविटी शैडो हो गई, और शैडो होते ही रावण डाउन होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि उसकी पनिशमेंट भी देनी थी ना, बार बार उसके पुण्य रुकावट डाल रहे थे पनिशमेंट में। तो पहले उस चीज को हटाना था जो पनिशमेंट में, कई बार किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देने में उसके पुण्य जब याद आ जाते हैं तो हम पनिश करते करते ना उसको छोड़ देते हैं, यार इसने अच्छे काम वही हडल डालते हैं ना, वही सिचुएशन वहां पैदा हो रही थी। अब इसको पनिशमेंट तो देनी है, क्योंकि ये एक्सक्यूजेबल बात ही नहीं है। अब कैसे दें, उसका बार बार पुण्य पुंज सामने आ रहा है तो उन्होंने कहा प्रभु पहले इसके पुण्य को खींचो, इसको इस पर बाण मारो, अर्थात इसको समाप्त करो आप। और जैसे ही समाप्त किया तो फिर आगे की कहानी वही मैं आपको सुना रहा था। फिर क्या हुआ, फिर वही हुआ जो होता है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है, और स्वामी जी अपने आश्रम में एक महासम्मेलन करने जा रहे हैं जो कि 17, 18, 19, 20 नवंबर को जी, 19, 20 नवंबर को, उसके बारे में बता दीजिए प्लीज। हाँ, ये सम्मेलन जो है ये हमारे रामानंद संन्यास आश्रम में होता था, जो जीडी श्यामा चक के पास में है जी। तो अब जब से हम जहाँ रह रहे हैं तो वही हमने यहाँ ट्रांसफर किया है जी। तो यहाँ का जो सम्मेलन है वो 2य वर्ष है। वैसे तो 72 वर्ष हो गए इस सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में चलते हुए। मेरे दादा गुरुजी ने स्टार्ट किया था, फिर मेरे गुरुजी ने 50 इयर्स तक इसको निभाया, और मैंने भी 15 साल, कम से 10 साल उधर सम्मेलन किया। तो अब लास्ट ईयर से ये विराट वेदांत सम्मेलन, जिसमें हमारे पूरी भारत के कोने कोने से आचार्य विद्वान सन्यासी निरंजन वेदांत संन्यास आश्रम पार्टी में पधारने वाले हैं। पहले दिन वो जो टॉक देंगे या आशीर्वाद समझिए, जो प्रवचन देंगे वो श्रीमद् भगवत गीता जी पर देने वाले हैं।
जी। दूसरे दिन वो उपनिषदों पर चर्चा करेंगे, मतलब 18 तारीख। जो आम आदमी को पता भी नहीं ये वर्ड क्या है, जी जी। उनको समझ नहीं भी आएगी, कम से कम उपनिषद शब्द से तो उनका एक बार इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जी। तो अगर इंट्रोडक्शन भी हो गया उपनिषद शब्द का, एक कॉमन मास का, तो हम समझेंगे हमारा सम्मेलन सफल हो गया। कम से कम वो शब्द फिर अपने आप ही सोचेंगे कि या तो स्वामी जी से पूछे या खुद खोज करें ये उपनिषद शब्द कहाँ से आया, क्या है, एक उनके अंदर चिंगारी डाल देंगे। जी। और तीसरे दिन की जो चर्चा होने वाली है वो ब्रह्म सूत्र पर होने वाली है। जी। और चौथे दिन जो आम बिल्कुल बिगनर्स, जिसकी बात आपने पहले सुनी थी, बिल्कुल प्ले वे वाले, उनके लिए पूर्ण 3 ग्रुप बड़े बड़े हमारे जम्मू कश्मीर के माने हुए आ रहे हैं। और संपूर्ण उस सभा को सबसे पहले बीएसएफ पलोड़ा से 20 लोग आ रहे हैं बीएसएफ के और ब्रास बैंड के साथ समापन समारोह में। और उसके बाद में आपके दयालाचक से जम्मू कश्मीर के सारे लोग जानते हैं, बुआ दीता जी को कौन नहीं जानता, जो हमारे भजन सम्राट कहे जाते हैं जम्मू कश्मीर की डुगर जाति, उनकी पूरी टीम आ रही है। गढ़वाल से वीरेंद्र शर्मा जी की पूरी टीम आ रही है। और श्रद्धेय द्वारिका शास्त्री जी को की ऋणी है हमारी पूरी डुगर धरती, उनके आत्मा के रूप में जिनको हम मानते हैं गंगाधर जी स्वांजना से पधार रहे हैं। लास्ट दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। और पहले 3 दिन का बड़े बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर आचार्य पधार करके अपने 3 मुख्य धर्म ग्रंथों को कवर करेंगे, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। इस तरह से ये सम्मेलन रहेगा। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लोग आना चाहते हैं बाहर से, दूर से, मेरे गांव के सारे लोग तो एज ए आश्रम फैमिली मेंबर काम करेंगे, वो सेवा में रहेंगे। कोई भी पार्टी का इस तरह से नहीं होगा कि हम गेस्ट हैं, उनको बाहर वालों को पहले देखना है। और जो भी बाहर से संगत आएगी, अगर उनके रहना ठहरने की पूरी व्यवस्था संस्था की ओर से की जाएगी इस सम्मेलन में। और पूरा फायर ब्रिगेड का यहाँ पर पूरा इंतजाम रहेगा। फिर एम्बुलेंस यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। और आज की स्थितियों को देखते हुए लेडीज सिक्योरिटी भी रहेगी और जेंट्स सिक्योरिटी भी यहाँ रहेगी। दोनों प्रकार की सिक्योरिटी भी यहाँ रहेगी। और इसके बाद अभी प्रशासन से बिल्कुल अनुमति, बिल्कुल स्टैम्प्ड ये कार्यक्रम है, मन अपने मन से नहीं। और एक मीटिंग जल्दी ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के मेन लोगों के साथ में, वाटर सप्लाई के मेन लोगों के साथ में, और मेडिकल के मेन लोगों के साथ में, और सिक्योरिटी के मेन ऑफिस इंचार्जेस जो हैं उनके साथ में बहुत जल्दी डीसी ऑफिस में होने वाली है, जिसमें हमारे 2 प्रतिनिधि रहेंगे। वो अपने इस पूरे सम्मेलन की भूमिका और कार्ड से सभी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंच चुके हैं। इसकी अनुमति पूरी ओके हो गई है। और फिर उसमें अपनी क्या क्या हमें चाहिए गवर्नमेंट की ओर से हेल्प, वो पूरा उसमें डिस्कशन होगा। और पूरी सिक्योरिटी के साथ ये सारा सम्मेलन और पूरी अनुशासन मर्यादा के साथ, और कोई भी गलत तत्व इधर नहीं है, इस तरह से इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि हमारी माता बहनें दिन रात यहाँ कार्य में रहेंगी, कुछ बाहर से भी लोग आएंगे। हर तरह का डिसिप्लिन का ध्यान रखते हुए बड़े बड़े आचार्य, जिनको मैं एक बात विशेष रूप से कहूंगा अपनी आम जनता से, अगर वो फिर मुझे सुनेंगे, तो बड़े बड़े महामंडलेश्वर आचार्य जिनको हम कुंभ के दिनों में टीवी की स्क्रीन पर बड़े बड़े रथों पर शाही स्नान में जाते हुए देखते हैं, और हम सोचते हैं कि काश हम भी कुंभ में होते, हम देखते। तो एक शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ तो मिनी कुंभ निरंजन वेदांत आश्रम पार्टी में लगने वाला है। और जो बुजुर्ग इतना ट्रैवल करने के लायक नहीं, यहाँ वह जाने के लायक नहीं, जहाँ किसी के घर की स्थितियां वैसी नहीं है, जहाँ किसी का किसी आचार्य मंडलेश्वर से कोई लिंक ही नहीं है, उनके कैंपों में जगह नहीं मिलेगी, फिर वो वही रोड पर, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि घर बैठे हिंग लगे ना फटकरी डोगरी में कहते हैं, रंग चढ़े चौखा, आप एक कुंभ का एंजॉय कीजिए। और उन संतों की सेवा करने का, बिल्कुल पास बैठने का, उनसे बातचीत करने का, उनकी फीट टचिंग करने का, उनकी ब्लेसिंग लेने का, जिनको कुंभ में टाइट सिक्योरिटी में हम बड़ी दूर भीड़ में या टीवी स्क्रीन पर देखते हैं और कभी भी वो पास में पहुंच पाते नहीं। पूरा पूरा मौका है आपके लिए, पूरा पूरा मौका।
आप एंजॉय कीजिए। आपका सम्मेलन है, आपका आश्रम है। मैं ये भी एक चीज अपने सनातन अनुयायियों के दिमाग में बिल्कुल फोकस करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये आश्रम राष्ट्रीय संपत्ति है जी ये निजी अक्षरानंद की प्रॉपर्टी नहीं है जी और राष्ट्रीय संपत्ति के साथ साथ ये आश्रम मेरे सनातन धर्म की धरोहर है। जी ठीक, एक एक सनातनी बच्चा जो हिंदू धर्म से प्यार करता है और अपने हिंदू धर्म को आगे ले जाना चाहता है, वो हर कोई इसका परिवार का सदस्य है जी और ये पूरी फैमिली वसुदैव कुटुंबकम पर ये आश्रम है। कृपा करके गांव के लोगों जो बाहर के ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए ये स्वामी अक्षरानंद का आश्रम है या किसी केवल एक संत का आश्रम है। ये सब आपका आश्रम है, आपके लिए है। आप इसको जितना यश दिलाना चाहेंगे आगे बढ़ाएंगे, पूरे क्षेत्र की शोभा है। और अगर आप इसके विषय में कोई नेगेटिव थॉट रखते हैं तो पूरे क्षेत्र का अपमान है। और ये मेरा आश्रम नहीं है और मेरा एक तरीके से है क्योंकि उसी सनातन धर्म का एक अंश मैं भी हूँ, उस तरीके से केवल मेरा है। जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टियां लोगों की होती है या अपनी प्रॉपर्टी ओनरशिप होती है, उस तरीके से मेरा आश्रम नहीं है, धर्म के नाते से है। और जितना मेरा है उतना ही हर सनातनी का है। जितना मुझे इसकी प्रोग्रेस के बारे में चिंता होनी चाहिए इतना सभी को होनी चाहिए। और ये हमारे देश की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, ठीक है। और इस तरह से उसको नहीं लेना चाहिए कि ये एक पर्टिकुलर प्राइवेट आश्रम है या स्वामी जी का ही। ये तो बच्चे, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप यंग्स के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए अभी ये 2-3 सम्मेलन हम करके एक उनको लाइन अप दे देंगे जी, क्योंकि पहले मुझे करके बताना पड़ेगा ना कि कैसे चलना है। हाँ जी। आप मुझे गाइड मानते हैं तो मैं बताऊंगा जी। तो उसके बाद में ये सारा कुछ हम आपको सौंपेंगे, अब आप अरेंज करिए जी, आप कीजिए और मैं ब्लेसिंग्स दूंगा जी। ये 3-4 कार्यक्रम बड़े बड़े हम यहाँ करेंगे जी। फिर मैं पूरा का पूरा अपनी कौम को ही सौंप, फिर मेरे बच्चे पूरे ट्रेंड हो जाएंगे ना कि पार्किंग में कैसे देखना है, संतों को भोजन कैसे कराना है, उनको वेलकम के साथ कैसे लाना है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उनको इनवाइट कैसे करना है, तो उनको पूरा सब पता लग जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं मुस्कुराऊंगा, ब्लेस करूंगा, देखूंगा। आप अपनी धरोहर को संभालिए और एक दिन मैं ये तीर्थ पूरे सनातन को सौंप के ही चला जाऊंगा। मेरे कोई परिवार नहीं, कोई बच्चे नहीं, मतलब मेरा ब्लड रिलेशन में ऐसा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता इस तरह से, क्योंकि ये आपके बच्चे ये हाँ, ये सबको समझना होगा जी, ये सबको समझना होगा जी। ये आप अगर ये मैं आंसू भरे आंखों में इसलिए कह रहा हूँ जी, आप रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे तो एक चीज अभी घटना घटी जिसने मुझे बहुत हर्ट कर दिया है जी। तो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से, चाहे मेरा फेलियर है या किसी का भी है, इस आश्रम को मैं इस तरह से नहीं प्रोजेक्ट कर पाया कि ये सबका है जी। और उस घटना ने मुझे बताया कि लोग समझ रहे हैं जो स्वामी जी का है, जो स्वामी जी की निजी प्रॉपर्टी है और हमें किसी प्रकार से भी इसकी प्रोग्रेस में कोई भी योगदान देने का कोई मतलब नहीं है जी। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी पहले रिकॉर्डिंग आप बंद करेंगे। फिर मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये निकाल दी। और अगर उनको मेरे वर्ड्स पर, सनातन धर्म के हिंदुओं को मेरे वर्ड्स पर यकीन नहीं है जी, ठीक, तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ रजिस्ट्रार आश्रम ऑफिस में चलिए, मैं वहां लीगली आपको साइन करके दे दूंगा ये मेरे सनातन की धरोहर है, मेरे बच्चों की धरोहर है जी। ताकि आपको ये ना रहे कि क्या पता, ऐसे तो सारे ही बोलते हैं और बाद में क्या पता वो होना है या नहीं होना जी, क्या पता। अगर ऐसा भी किसी को डाउट होता है तो आप लीगली, और अगर आपको मेरे वर्ड्स पर कि एक सन्यासी हाँ सच बोलते हैं और हमारे महात्मा बिल्कुल जो उनका शब्द है वही शास्त्र है, वही गीता है, हमने गीता नहीं पढ़ी, हमने स्वामी जी का वर्ड सुना और हमारे लिए वही गीता है, वही हमारे लिए ब्रह्म सूत्र है। अगर आपको इतना फेथ है तो यकीन रखिए ये सबका है जी, बस। तो अगर आप इसके इस पूरे इवेंट की मैं डिटेल में सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप कमेंट करके अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, फिर मैं आपको कांटेक्ट बैक कर सकता हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी ड्रॉप कर सकता हूँ इस कमेंट सेक्शन में, सो दैट आप हमें कांटेक्ट कर सकें और जो भी प्रबंध है उनकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए जय श्री राम,
और हम जल्दी मिलते हैं। अगला जो हमारा एपिसोड आएगा वो हम वेदांत का इंट्रोडक्शन, वेदों का इंट्रोडक्शन बेसिकली और उपनिषदों का इंट्रोडक्शन करते हुए इसमें आगे चलेंगे अगले डिस्कशन में। तो ये था हमारा वीडियो श्री अक्षरानंद जी महाराज के साथ। जैसा आपने देखा, महाराज जी बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही सिंप्लीफाई करके हमें पूरी धर्म कर्म कांड के बारे में जानकारी देते हैं। इनके साथ आने वाले एपिसोड्स में हम लोग बात करने वाले हैं गीता जी के बारे में। गीता जी बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टूड किताब मानी जाती है। सो इस पूरे रो में हम लोग आपके साथ, इतने स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन के साथ, आपको बहुत ही डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हर एक गीता के अध्याय, हर एक श्लोक के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ आप आने वाली सीरीज में बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करें।